तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग पूरा बुक से 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, पूरा कोई भी एक्सरसाइज कहीं से भी आराम से हो जाएगा आपको, जस्ट गप्पू की कहानी सुनकर। ठीक है, पूरा पूरा देखना आपको। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट 3.1, प्रैक्टिस सेट 3.1 उसको करता हूं मैं। ठीक है, और ये चीज आपको बार बार मैं बोला नहीं, अभी जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आसान लगने लगेगा, आपको लगेगा बाद में गप्पू की कहानी सच में जबरदस्त थी। ठीक है, वहीं से पूरा सच में वही जस्ट 30 मिनट 35 मिनट का पूरा कहानी है और 35 मिनट के अंदर सच में पूरा चैप्टर हो जाएगा। लेकिन मैं अपना काम करूंगा, एक्सरसाइज 1 बाय 1 पूरा डिस्कस करूंगा। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, कौन से इसमें सीक्वेंस जो है वो एपी में है, एंड इफ दे आर इन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो अगर बोला है कि अगर एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस बताओ। सही बात तो ये है कि कॉमन डिफरेंस ही होगा अगर सबका सेम तो वो एपी में होंगे, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन करो, उनके दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का आपस में डिफरेंस देखो सेम है कि नहीं है। अगर सेम होंगे तो वो क्या होंगे, वो एपी में होंगे, सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए, 2 है पहला क्वेश्चन यार, सिंपल सा, वो तो अपना ही क्वेश्चन गप्पू वाला कहानी आ गया। 2 4 6 8, देखो ना सबके बीच में ना ये इसका नाम टर्म 1 है, इसका नाम क्या है T1 है, इसका नाम क्या है T2 है, इसका नाम T3 है, इसका नाम T4 है। तो अगर T2 में से T1 घटाओगे तो ये जो गैप मिल रहा है, जो डिफरेंस मिल रहा है वो 2 का मिल रहा है। देखो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसमें से ये माइनस करो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को तो उसको डिफरेंस बोलते हैं। फिर T3 में से T2 घटाओगे उसको भी डिफरेंस बोलते हैं, T3 माइनस T2, इसको भी कितना है भाई, ये हमारा T3 माइनस T2 मतलब 6 माइनस 4, ये भी क्या है हमारा डिफरेंस 2 ही आ रहा है। ठीक है, 8 माइनस 6, ये भी T4 माइनस T3, ये भी कितना डिफरेंस हमारा 2 ही आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस 2 आया, और कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है तो दे आर इन एपी, तो ये एपी में होगा, तो ये एपी में है। कोई शक है क्या इसमें? ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। मैं बोला नहीं कि आपको ऐसा आएगा, पूरी पूरी कहानी गप्पू से है और वहीं से कहानी खत्म होगी। तो जस्ट 2 नंबर को आपस में क्या काम करना है, माइनस करना है। तो आपने नाम दिया था भाई, मैंने ही नाम दिया था T1 T2 T3, और उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर कोई भी नंबर हो उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा तो एपी में होगा। ठीक है, अगर सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो दूसरा करते हैं हम लोग भाई, 2 5/2 और 3 7/2। ठीक है, ये एपी में है कि नहीं इसको हम लोग देखते हैं भाई। तो सब कोई भी क्वेश्चन ले लो यार, कहीं से भी ले लो, इसको आप अपना खुद से ट्राई कर सकते हो। फिर भी हमारा काम है क्या करना, बताना। तो बताऊंगा 5/2 3 7/3, तो कह रहा है भाई ये एपी में है कि नहीं है। तो कोई आपस में इसका नाम देना, T1, फिर से वही बात T2, ये क्या है T3, ये क्या है T4। ठीक है, T2 में से T1 माइनस करोगे। अब सर ये तो 5/2 माइनस 2 है, कैसे करूंगा बेटा? ये मैंने शॉर्टकट तरीका बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1/2। तो T2 माइनस T1 कितना आ गया 1/2। चलो T3 माइनस T2 कर लो, T3 माइनस T2 मतलब 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 इसको करो, 2 3 जा 6 माइनस 1 5 जा 5 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, तो 1/2 आ गया। T3 माइनस T2 भी आ गया 1। चल भाई T4 माइनस T3 कर दे, कुछ शक ना रह जाए, 7/3 माइनस 3। अब ये मैंने शॉर्टकट तरीका बताया, इसको इससे, इसको इससे, 7 1 जा 7 एंड 3 3 जा 9, 7/3 है ना, 7/3 माइनस 3। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, तो 7/3 मतलब 7 माइनस 3 3 जा 9, सही है ना भाई, माइनस 9 डिवाइड बाई 7/3 नहीं यार, 7/2 होगा, प्लीज चेक कर लो 7/2 है क्या? अच्छा 7/3 है, तो मतलब बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 7/3 है, तो 7 माइनस 9 डिवाइड बाई 3, वही मैं सोचा आखिरकार ऐसा क्या अलग क्यों आ रहा है। तो 7 माइनस 9 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, तो इसका कॉमन डिफरेंस, ये तो हमारा डिफरेंस यहाँ पर 2/3 आया, यहाँ पे डिफरेंस 1/2 आया, यहाँ पे डिफरेंस 1/2 आया, तो डिफरेंस तो डिफरेंट आ गया, डिफरेंस तो डिफरेंट आ गया। तो आपको चेक करना होगा सारे नंबर को, इसलिए वो छोटा छोटा नंबर दे रखा है। तो ये डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसमें सेम नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन एपी। तो ये एपी में बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है भाई। अगर से आपके बुक में दे रखा है, यहाँ पे 7/3 दे रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 × 5/2 × 3 × 7/3। अगर ऐसा है तो 7/3 आपके बुक में दे रखा है, तो ये एपी में नहीं है। अगर बेटा मान लो एग्जाम्पल के लिए कहीं कहीं बुक में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तभी तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा,
कहीं कहीं बुक में ये 7/3 ना देकर 7/2 दे रखा है, तो ये अगर 7/3 है तब तो ये एपी में नहीं है, तब एपी नहीं है, एपी नहीं है। लेकिन अगर से मान लो ये 2 ले लिया जाए 7/2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 7/2 होता तो कितना हो जाता, 7 1 7, 2 3 6, तो ये 6 और 2 1 2, तो 7 - 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना होता है ये 1/2, तब ये एपी में हो जाता। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सारे बराबर है, ये कॉमन डिफरेंस सब बराबर है, तब ये एपी में हो जाएगा। तो अगर से यहाँ पर 2 है तो एपी, अगर यहाँ पे 3 है तो एपी में नहीं है। चलो एक बात और पता चला। और आपके बुक में देखो ना, यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर बुक में दे रखा है 7/3, तो 7/3 दे रखा है तो एपी में नहीं है। अगर 2 ले लिया जाए तो एपी में है। तो आपको पता चला एपी और ना एपी कैसे पहचाना जाए। तो और कोई क्वेश्चन, ठीक है, और कोई कर देना भाई जो आपको यहाँ पर लगे कि नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है सर, आप तो इजी वाला करा दिए, वो कर दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, सारा चीज 1 by 1 कर रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। रूट वाला ही कर दे रहा हूं सर, क्वेश्चन नंबर 7 कर दीजिए, ठीक है, ओके कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या खतरनाक दिख रहा है भाई, कुछ होता ही नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, टेंशन ना लो। ये क्या है 3, 3 प्लस √2, उसके बाद 3 + 2 √2, उसके बाद 3 + 3 √2। क्या ये बोल रहा है, ये क्या ये एपी में है? अब मुझे भी नहीं मालूम, बताता हूं भाई, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। ये इसका नाम T1 है, इसका नाम T2 है, इसका नाम T3 है, इसका नाम T4 है। वो गप्पू वाली पूरी कहानी है। अब यहाँ क्या काम करेंगे, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, कोई भी दो आपस में दो एडजेसेंट नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस कर सकते हैं। T2 - T1 या T3 - T2 या T4 - T3। तो भाई सबके सब बराबर होना चाहिए। अगर चाहो तो आप एक तरीका और भी लिख सकते हो, ऐसे कैसे, ऐसे T3 - T2, जाने दो अभी वो पूरा लिखोगे, T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2 इज इक्वल टू T4 - T3, तो डी सेम हो जाएगा। तो अलग अलग कौन सा निकालने भी सॉल्व करना पड़ता है ना। तो चलो T2 - T1 यही होता है हमारा डिफरेंस, ठीक है। T2 - T1 मतलब 3 + √2 में से -3 चला जाएगा, 3 कट जाएगा बेटा, √2 आएगा, ठीक है। आसान नहीं है, चलो फिर से डी निकालते हैं। T3 - T2 लेंगे, कोई भी ले सकते हो ना, इसको ले लिया, तो 3 + √2 को माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस कर रहा हूं 3 + 2 √2 को, ठीक है। 3 + 2 √2 को माइनस करना है ना, हियर इसको लेंगे, 3 + 2 √2 को माइनस करना है 3 + √2 को। अब अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, माइनस करना है तो आप समझते हैं माइनस करना है मतलब यहां पे माइनस लगा देते हैं या इसे रहने देते हैं। अरे ब्रैकेट लगाया करो, जब भी माइनस रहे, माइनस दुश्मन होता है प्लस का, माइनस का सबका दुश्मन होता है माइनस। माइनस क्या करता है, साइन को चेंज करता है हमेशा। ये 3 है प्लस 2 √2 है ना, ये -3 प्लस है तो इसको माइनस बनाएगा, ये प्लस है तो इसको माइनस बनाता है। इसलिए याद रखना माइनस बहुत खतरनाक चीज होती है, उससे थोड़ा सा ध्यान रखो, सतर्क रहो, क्राइम पेट्रोल सतर्क। 2 √2 -√2, ठीक है। 2 √2 में से √2 चला जाएगा, अबे 2 √2 मतलब एक गधा है और उसमें से एक गधा चला जाएगा, 2 गधे में से एक गधा चलाएगा तो एक गधा बचेगा ना भाई, तो एक गधा बचेगा ना, कोई टेंशन है यार। तो 2 √2 में से √2 चलाएगा तो एक √2 बचेगा, ऐसा समझो, तो ये √2 बचा। चल भाई इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम आया, वाह। चल तीसरा चेक कर लेता हूं। सर ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई डिफिकल्ट तुम्हारे लिए क्या होता है ना, पढ़ो नहीं डिफिकल्ट बोलोगे ही। 3 + 3 √2 माइनस बोल रहा हूं, माइनस दुश्मन, इसको 3 + 2 √2 करना है, 3 + 2 √2, गलती से नहीं करना, माइनस लिख देना, यहां पर ब्रैकेट लगाया करो। 3 + 3 √2 दुश्मन है, दुश्मन -3 - 2 √2, जो कि माइनस जाएगा तो दुश्मन माइनस प्लस को माइनस होता तो उसको क्या करता, प्लस करता, ठीक है। अब यहां पर 3 में से 3 चला जाएगा, 3 - 3 0 हो गया यार। 3 √2 में से 2 √2 चला जाएगा, फिर से 3 गधे थे, √2 मतलब गधा मान लिया, ये √2 गधा है, 3 गधे थे, 3 गधे में से 2 गधे गए, तो बचा कितना गधा, एक गधा, है कि नहीं। हमें ऐसे सिंपल समझो यार। तो बताओ यहां पर भी डी सेम आया, सारे के सारे डी क्या है, सेम आए, तो क्या ये एपी में है, और डी तो ऑटोमेटिक मिल गया, डी कितना है, √2, तो ये किस में है भाई, एपी में है, और डिफरेंस आ गया कितना हमारा, √2, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। एक रेशियो वाला करा दे, अच्छा सर कोई बात नहीं, एक रेशियो वाला अच्छा लग रहा है मेरे को, वो करा दे रहा हूं। आपके दिमाग में ना रह जाए कि सर ये पूछ सकते हो, नहीं ये चीज नहीं, कमेंट सेक्शन हमारा खाली रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर कोई कमेंट करने का मौका ही नहीं देंगे ना,
ये भी बहुत कमाल की बात है, ठीक है। तो आपको मौका नहीं मिलने वाला है, टेंशन मत लो। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, उसी का 6th। कोई टेंशन नहीं यार, 6th हमारा क्या है, -1/5, -1/5, -1/5, सेम सेम सेम, ठीक है। तो जैसे नंबर कोई लिखा रहता है ABCD, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, याद रखना, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस जो है एक जैसा है, देखो ना डिफरेंस सेम है, एक ही डिफरेंस, कुछ नहीं, हाइट का कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस 0 है, तो डिफरेंस 0 भी रहेगा तब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है भाई डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे 0 चाहे 1 हो चाहे 2 हो, मैं क्या करना है। चलो ठीक भाई, करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर -1/5, -1/5, -1/5, अच्छा ठीक है, ऐसा चल रहा है क्या, -1/5 ही तो होगा, मैं इसलिए लिख दिया, जब -1/5 1/5 दिख रहा है हर जगह, तो क्या है, हर जगह 1/5 होगा। तो ये T1 है, एक ही का माइनस करूंगा मैं, कुछ फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भी इसमें से भी सेम ऐसे है ना, सेम सेम -1/5 1/5 1/5, तो सेम ही है ना, माइनस माइनस माइनस, हर जगह माइनस है ना, तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो 2 को आपस में माइनस कर दो, वही D रहेगा यार, क्या मतलब, जैसे जो ये लिखा वही लिखा, तो ये मैं कर दूं ना, तो इसका भी डिफरेंस सेम आएगा, T3 भी वही आएगा, T4 भी, T4 - T3 भी वही आने वाला है, चूंकि सेम नंबर है। तो T2 में कर देता हूँ, T2 - T1 कर देता हूँ मैं, पहले इसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं। T2 मतलब है हमारा -1/5, ठीक है, माइनस करना होगा, और T1 करना है -1/5। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अक्सर लोगों की गलती क्या होती है, यहां पे देखो इसको माइनस करना था, तो हमने एक ध्यान दिया, कभी भी माइनस, जब कभी भी माइनस के बाजू में कुछ भी लिखो तो हमेशा ब्रैकेट लगाया करो, वो दुश्मन होता है हर चीज का। तो अगर ऐसा नहीं लिखोगे पूरी गलती हो जाएगी। जैसे मान लो कुछ लोग लिखते हैं -1.5 और -1.5 लिख देते, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि माइनस, ये लिखकर माइनस है, उसके बाद फिर ये नंबर है, तो मैंने ये नंबर लिख दिया। अक्सर लोग यही गलती करेंगे, इसलिए बुक वाले ने दिया है कि अक्सर लोग गलती करेंगे, ये -1/5 और माइनस दुश्मन है, खोलोगे तो क्या करेगा, इसको +1.5 करेगा, 1.5 -1.5 0 होता है, सेम चीज प्लस हो सेम माइनस हो, एक चीज तो 0 होगा, तो डिफरेंस सेम आया। तो सबका डिफरेंस क्या होगा, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, इसका भी डिफरेंस सेम, इसका भी डिफरेंस सेम, कितना आता है 0 0 0 0। तो जब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो 1 1 1 1 1 1, तो क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो चल भाई ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चालू करूं, तो डिफरेंस आपको 0 हो गया, लेकिन याद रखना माइनस बार बार वो गलती आप करते हो उसको सही करो, ठीक है, माइनस प्लस की गलती जब तक सही नहीं होगी तब तक झेलना पड़ेगा। राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। मैं बोला था एपी निकालने के लिए, एपी कैसे निकलता है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी, कितना भी हो बहुत आसानी से निकल सकता है एपी। तो मैंने बोला था एपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, जस्ट ए चाहिए, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस चाहिए, बस कोई भी टर्म आराम से निकल जाएगा। 100 टर्म बोलोगे तो a प्लस 99d, काम खत्म। तो एपी निकालना बहुत आसान है। तो भाई यहां पर बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, एपी निकालो। दूसरा क्या है, एपी निकालो। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा ले यार, कोई भी ले ले, चल पहले शुरुआत करते हैं। ए बराबर 10 दे रखा है और डी बराबर 5 दे रखा है। अब मैंने आपको बताया भाई एपी निकालने का तरीका क्या है। तो एपी क्या होता है भाई, एपी के अंदर पहले होता है फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग ए बोलते हैं। तो ए मतलब T1 बराबर फर्स्ट टर्म होता है। मैंने बोला ना एपी के लिए आपने क्या क्राइटेरिया देखा कि पहले फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड, फिर थर्ड, डॉट डॉट सो ऑन होता है। तो हम क्या करेंगे, एपी T1 इज इक्वल टू ए होता है। मैंने लिखा तो जो वही सेम लिखना है, T1 बराबर ए, तो T1 बराबर ए मतलब 10 हो गया। चल भाई T2 बराबर ऐसे लिखना चाहिए था, T1 बराबर, जैसे मैंने आपको गप्पू वाली कहानी बताई थी, T1 बराबर ए और ए बराबर यहाँ पे 10 है। T2 बराबर होता है a प्लस डी, T2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस डी मतलब कितना, 10 प्लस 5 15 हो गया, ठीक है। T3 बराबर कितना होता है, a प्लस 2d मतलब 10 प्लस 2 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा, 10 प्लस, ऐसे लिखना है एग्जाम में भी, तो सामने वाला समझेगा एग्जैक्टली इसको आ रहा है। तो ये 10 प्लस 2 इंटू 5 मतलब 10 और ये हो जाएगा 20। तो 10 15 20, उसके बाद T4 क्या होगा भाई, T4 क्या होगा, चल बहुत हो गया ना इतना, चल जाने तो T4 भी निकाल दे रहा हूं। तो A4 जब बोलूंगा तो यहां पर 3D लिखूंगा
अब आपको ये बात तो अच्छे से मालूम हो गया कैसे निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 5 मतलब 10 प्लस 15 मतलब 25, ऐसे डॉट 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 कोई भी नंबर लिया जाएगा। तो जस्ट क्या होगा भाई, कोई भी नंबर लिया जाएगा, जस्ट द 5 का डिफरेंस चलेगा। तो नाउ AP विल बी इक्वल टू, नाउ AP जो हमारा होगा वो कितना होगा, 10 होगा, उसके बाद 15, AP जो हमारा होगा 10, 15, 20, 25 डॉट 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 डॉट, ठीक है, 5 का डिफरेंस चलेगा। ये AP हमारा मिल गया, खत्म। ठीक है, तो ये ऐसे निकाला जाता है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट 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 एन टर्म। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है, बहुत आसानी से निकल जाएगा AP। बोल भाई समझ में आ रहा है? सिंपल है यार, कुछ है नहीं। मैं बोला नहीं, गप्पू की कहानी पढ़ना है और ये पूरा खेलना है इसके अंदर, पूरा खेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। इसको क्यों मिटाऊं भाई, मैं, मेरा काम हो जाएगा ना एक बार में। अब मैं आपको हिंट देता जाऊंगा, आपको कहानी खत्म हो जाती है। AP क्या होता है, पहले फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, यहां पे AP लिख दो। AP मतलब होता है क्या, AP बराबर होता है क्या, T1 फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म, उसके बाद फोर्थ टर्म। ठीक है, डॉट 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 चलता है ऐसे, TN टर्म चलता है भाई, लास्ट टर्म। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कर दे रहा हूं, थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अरे कुछ अलग अलग नहीं दिख रहा है। A बराबर -7 और D बराबर दे रखा है 1/2। D बराबर कितना दे रखा है, 1/2, -7 और 1/2, कोई टेंशन नहीं है। A बराबर पहला टर्म तो मिल गया -7, ठीक है। दूसरा A है -7 और प्लस D है 1/2, D है कितना, 1/2। अब सोचोगे मैं इसको बार बार बोल रहा हूं, इसको तरीका अपनाओ यार। जब तक ये आप सही नहीं करोगे, बार बार बोल रहे, यहाँ पे 1 लगा दिया करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा -2 7 जा 14, तो हो जाएगा -14 डिवाइड बाई 2 1 जा 2। ठीक है, -14 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा -14 में से एक चला जाएगा तो -13 बचेगा, तो -13 डिवाइड बाई 2, तो एक आ गया -13 डिवाइड बाई 2, दूसरा टर्म। तीसरा आओ यार, कुछ भी डर नहीं है, मैं बोला ना तरीका सही रहेगा, कुछ नहीं। -7A है प्लस 2 इंटू D हमारा कितना रखा, 1/2, D है 1/2, 2 2 कट गई, 1 बचा, तो -7 प्लस 1 मतलब -6। कुछ बोला नहीं कि इसमें कुछ करना नहीं है यार। यहाँ पे देखो -7 लिया प्लस 3 इंटू D की जगह पर कितना है, 1/2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब होता है -7 प्लस 3/2 यार, ये -7 इंटू 3/2, D के जगह पर देखो ना, 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 2, 3/2। अब इस पे भी आप डरते हो, ये डर खत्म करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। फिर से मैं बता रहा हूं बार बार ये चीज, 2 7 जा 14 -14, 1 3 जा 3 डिवाइड बाई 2 1 जा 2, 14 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, -11 -11 डिवाइड बाई 2। बता भाई ऐसा नहीं निकाल लोगे क्या? तो अब यहां पर जो AP मिलेगा, नाउ AP क्या होगा, AP होता T1, नाउ AP जो हमारा होगा वो क्या होगा बताओ, पहले आएगा कितना, -7, उसके बाद -13/2। कितना भी आपको डिफिकल्ट लगे, कुछ डिफिकल्ट होता ही नहीं है, क्या है भाई, हो गया ना, AP मिल गया। कोई भी चीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आराम से मिल जाएगा, सिर्फ आपका मेथड सही होना चाहिए। मेथड सही रहेगा तो एकदम आराम से हो जाएगा। कोई भी इसमें से क्वेश्चन कर लेना प्लीज, फिर टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है सारे क्वेश्चन करने की। आपको पूरा बता दिया, वही तरीका, यही, इसको मिटाओ और करते जाओ। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच AP। क्या रे भाई, क्या फालतू क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 दे रखा है, 3.1 एक्सरसाइज, इसमें कुछ खास दम तो नहीं नजर आ रहा है कि नहीं। 3.1 है हमारा ना, प्रैक्टिस सेट 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, 3 का फर्स्ट, इसका नंबरिंग भी अलग तरीके से, 3 का फर्स्ट कह रहा फाइंड द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या है, सेम क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो 5 1 -3 एंड -7 ये दे रखा है और बोला इसका फर्स्ट टर्म बताओ। यार इसमें क्या है फर्स्ट टर्म बताने के लिए, ठीक है 7 यही ना। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म है, A बराबर फर्स्ट टर्म 5, A बराबर T1 बराबर होता है फर्स्ट टर्म, T1 इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म एंड इज इक्वल टू 5। एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, D इज नथिंग बट
इसका नाम ले दिया जाएगा मान लो T1, इसको दे दिया जाए T2, इसको दे दिया जाए T3, इसको दे दिया जाए T4। अब अगर मान लो 2 मार्क्स के लिए होगा ना, 1 मार्क के लिए ऐसे लिख देना डायरेक्ट, अगर 2 मार्क के लिए होगा तब आप 2 मार्क के लिए कभी आएगा नहीं, क्या पता आ भी सकता है भाई, महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए हमेशा से लिखोगे T1 बराबर से नीचे लिख दोगे। मैं तो यहां पर ऐसे इशारे के लिए हमारा टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं कि T1 बराबर ये 5, तो आप ऐसे लिखोगे, नीचे लिखोगे सोल्यूशन में गिवन क्या है, T1 बराबर 5, T2 बराबर 1, T3 बराबर -3, T4 बराबर -7। ठीक है, ऐसे लिखोगे, गिवन है। अब लिखोगे T1 बराबर A होता है 5 और D बराबर होता है कोई भी एडजेसेंट नंबर T3 -T2 या T2 -T1, ये सब क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो कोई भी एक करोगे, चूंकि AP में है ही है, तो जस्ट कोई भी एक माइनस कर दोगे, मिल जाएगा। तो 1 में से माइनस करोगे क्या, 5। बात को समझो, 1 में से क्या काम कर रहा हूं, 5 माइनस कर रहा हूं, +5 था, यहां पे माइनस अगर होता ना मैं माइनस लगा देता ब्रैकेट में, तो 1 में से 5 गया -4, तो डिफरेंस आ गया -4, खत्म। ठीक है, बात समझ में आया ना कैसे करोगे एग्जाम में। तो एग्जाम में आपको T1 T2 T3 लिख दोगे, तो इसमें क्या है करना भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। चल भाई, थर्ड का फोर्थ थोड़ा अलग सा दिख रहा है, मैं सब करा दे रहा हूँ, क्या टेंशन ले रहे हो, लगेगा नहीं बता रहे सर, सब कुछ बता दे रहा हूँ भाई। थर्ड का फोर्थ कर ले रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ 1/4, अरे सर ये बहुत जबरदस्त है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सर, लास्ट है ना, 1 नंबर 3/4, 5/4, ठीक है 7/4। अब सर इसमें एक कैसे मिलेगा बेटा, मैंने क्या बताया, आप सोल्यूशन में जाओगे, सोल्यूशन, और आप पहले लिखोगे T1 बराबर कितना दे रखा है 1/4, एग्जाम में ऐसे करोगे, T2 बराबर दे रखा है 3/4, ठीक है, T3 बराबर दे रखा है 5/4, ऐसे एग्जाम में करोगे ताकि एग्जामिनर को लगे अच्छा काफी बड़ा, मैं तो वहां पे लिख देता हूं समझाने के लिए आपको। अब यहां पर T1 इज नथिंग बट A, और A कितना दे रखा है 1/4, कहानी खत्म। चलिए, डिफरेंस बराबर होता है कोई भी आपस में कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर T2 -T1 या T3 -T2 या T4 -T3, कोई भी डिफरेंस होता है। T3 -T2 कर, T2 -T1 कर दे भाई, तो 3/4 -1/4। अब बेटा सोचोगे ये कैसे किया जाता है, अरे सर कोई टेंशन नहीं है, जब एलसीएम सेम होता है तो कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आपको क्या काम करना है, जस्ट न्यूमरेटर को ऐड करना होता है। तो 3 में से 1 चला जाए कितना, 2, यही तो है। देखो 3/4 है पक्का ना, 3/4 -1/4, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2, तो डिफरेंस आ गया आपका 1/2। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया 1/2। अब चाहे इसको इसमें माइनस करो तब भी 1/2 आएगा, चाहे इसको इसमें माइनस करोगे तब भी 1/2 आएगा, आ गया खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ भाई हो गया। चल भाई, एक डेसिमल वाला है सर, इसको तो बताइए। ठीक है, आप आसान वाला क्वेश्चन बता दे रहे हो, डिफिकल्ट वाला नहीं बता रहे हो। ठीक है, वो भी बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, स्पेशल सेशन 0.6, 0.9, 1.2, उसके बाद 1.5 डॉट सो ऑन। अब डायरेक्ट फिर से नहीं लिखूंगा, T1 T2 क्या है, चुपचाप रहे। T1 बराबर A बराबर 0.6 और डिफरेंस का बराबर, डिफरेंस क्या होगा T2 -T1, T2 -T1 मतलब क्या, 0.9 में से 0.6 माइनस जाएगा, अबे 9 में से 6 का कितना 3, तो 3 बचेगा, डेसिमल लगा देना, तो डिफरेंस आ गया 0.3। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये सब हो गया फर्स्ट 3.1 एक्सरसाइज 3.1 ओवर। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 इसमें शायद कुछ दम हो, है कि नहीं। तो प्रैक्टिस सेट 3.2, प्रैक्टिस सेट 3.2। तो 3.2 में क्या पता कुछ नया चीज मिले, कुछ सीखने को मिले, है ना। वैसे कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिलता है, जब वही गप्पू की कहानी से सारी कहानी खत्म हो जाती तो सीखने को क्या मिलेगा अभी। ठीक है, राइट द करेक्ट नंबर इन द फॉलोइंग बॉक्स वाला क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत देता है। ठीक है, तो 1, 8, 15, 22। अब क्या बोल रहा है भाई, क्या क्वेश्चन दे रखा है यार इसमें, तो मैं आपको बता दे रहा हूं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन 1, 8, 15, 22, तो कह रहा है बॉक्स में भरो। बॉक्स में क्या है, तो बॉक्स में भरना है, तो सबसे पहली बात T1 T2 T3 बताना है, T1 T2 T3 बताना है। अब आप खुद बताओ, मैं तो यही तो शुरुआत किया हूं यार। T1 बराबर होता है 1, यहाँ पे T2 बराबर है 8, यहाँ पे T3 बराबर है 15, इसी का नाम है ना T1 T2 T3, इसलिए तो मैं ऐसे लिखता था T1 T2, अपना सबसे अच्छा तरीका ये T3।
अब जाके गप्पू वाली कहानी 3.2 में आ रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है, वो बोला नहीं सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे T3 माइनस T2 बोल रहा है, क्या क्वेश्चन है, T3 माइनस T2 T1 T2 माइनस T1 बोल रहा है, T2 माइनस T1 बोल रहा है, तो 8 में से 1 गया 7 यार, उसको भर दो, ठीक है। फिर क्या है, T3 माइनस T2 बोला है, ये टाइम पास नहीं लग रहा है आपको, 15 माइनस 8 ये भी 7 है, भर दो भाई, जाने दो। ऐसे सारा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 भी वैसे ही है। देखना फोर्थ में देखोगे क्या है, T1 दे रखा है, T1 T2 T3 भरने को बोल रहा है, और A बोल रहा है, A बताओ, तो A मतलब पहला टर्म 70 हो गया, डिफरेंस बोल रहा है तो 60 माइनस 70 10 हो गया, 60 माइनस 70 माइनस 10 हो गया, ठीक है। डिफरेंस कितना हो जाएगा, -10, तो वही पूछा हुआ है, तो सब कुछ तो वही है जो अभी पढ़ रहे थे। 3.2 क्यों लिखा इसका नाम, और इतना ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन और इतना बॉक्स बनाया बड़ा सा, लगेगा कंफ्यूज, अरे कितने बड़ी बात है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, और पता चले क्वेश्चन में तो कुछ दम ही नहीं है, ये बॉक्स भी बना के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है, क्या पता यहाँ पर कुछ मिल जाए, गप्पू से हटकर कहानी चाहिए ना भाई। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन एपी, इफ सो फाइंड 20th टर्म। कह रहा है कोई एक नंबर है, अब देखो आ गया गप्पू वाली कहानी, अब स्टार्ट हो रही है गप्पू की कहानी, कैसे देखो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -12 और -5, -2, -9, -16, एक ऐसा ये चैप्टर है ना कि इसके अंदर गलती तो कुछ होती ही नहीं है, होगा ही नहीं, जल्दी है ही नहीं कुछ गलती होने वाला। कह रहा है वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन एपी, कह रहा क्या ये एपी में है, क्या चेक करना है, क्या एपी में है। अगर एपी में है तो कह रहा है कि 20वां टर्म बताओ, अगर एपी में है तो T20 बताओ क्या होगा 20वां टर्म, ठीक है, T20th, तो 20वां टर्म बताओ मतलब T20 बताओ, और क्या। तो सबसे पहले बात एपी में चेक करने के लिए देखना पड़ेगा क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सोल्यूशन में आओगे बेटा, ये हो सकता है 2 मार्क में आ जाए, इसलिए बोलना थोड़ा इज्जत से करते हैं। तो ये हमारा जो है भाई T1 बराबर A होता है, और हमारा दे रखा है -12, ठीक है। डिफरेंस देख लेंगे पहले, तो डिफरेंस देखने के लिए हमारा क्या होगा, डिफरेंस बराबर होता है T2 माइनस T1। अब आप सोचोगे मैं बेटा आप अलग से लिखोगे, मैं टाइम पास यहाँ पर नहीं करने वाला, T1 बराबर रखूँ, T2 रखूँ, T3 ऐसे कुछ नहीं लिखने वाला। आप ऐसे अलग से लिखना, नीचे लिखना T1 T2 गिवन ऐसे लिखोगे, T3 T4 T5 है कि नहीं, T6 कहीं से भी 2-3 चेक कर लेंगे, T7 T2 माइनस T1 निकाल तो डिफरेंस मिल जाएगा। तो -5 में से माइनस करूंगा -12। अब अक्सर लोग ऐसी गलती करते हैं कि सर माइनस बहुत खतरनाक है इसलिए मुझसे हुआ नहीं। अबे तरीका सही रखो, -5 लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर ब्रेकेट लगाया, फिर -12 लिखा, कभी गलती नहीं होगी। ये -5 और ये माइनस जाएगा दुश्मन, इसको बनाया 12 में से 5 गया 7, सो D इज इक्वल टू 7 आ गया। अब मैंने चेक करने के लिए तसल्ली के लिए ये भी देख लेता हूँ, 30 में से 23 चला जाएगा, 30 में से 23 जाएगा, ये भी 7 बचेगा, 23 में से 16 जाएगा, ये भी 7 बचेगा, तो डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम है, दैट्स व्हाई इट इज इन एपी। तो हाँ एपी में है, इसका जवाब तो दे दिया मैंने। अरे यार आप अलग अलग निकाल लोगे, मैं यहाँ पे आपको टाइम पास नहीं करना चाहता। T3 T2 माइनस T1 ऐसे T3 माइनस T2 करो, T4 माइनस T3 करो, T5 माइनस T4 करो, T7 माइनस T6 करो, सब सेम आना चाहिए। तो अलग अलग क्यों निकाले, एक निकाल दिया काम हो गया ना, ठीक है। आप पूरा करना एग्जाम में, ये क्लियर हुआ। उसके बाद अब क्या बोला है, 20वां टर्म बताओ। ओहो गप्पू था तो पहला गप्पू -1 था, 20 है तो 20 - 1 नहीं होगा, तो ये 20 है तो 20 - 1 इंटू D होगा ना भाई। गप्पू याद आए, गप्पू मेरे दोस्त, बहुत मेरे करीब दोस्त है गप्पू भाई, ठीक है, उनका मैंने नाम ले लिया, उस पर पूरा चैप्टर खत्म कर रहा हूं, ठीक है। तो ये A + 20 - 1 इंटू D, तो ये 20 - 1 मतलब 19D, तो A + 19 इंटू D, ठीक है, ये बात समझ में आया। तो 20 लिया तो A + 20 - 1 मतलब 19D, जब 20 रहता था तो 19 होता था, अगर n होता तो n - 1 होता था, 2 होता था तो 1 होता था, वही सेम कहानी। अरे यार यही लिख दो चाहो तो Tn = A+, मैं ये रटाना नहीं चाहता, ये फालतू, ये इसको फार्मूला बना देते हैं लोग। अरे फार्मूला नहीं है यार, रियलिटी है, रियलिटी। ये 20 मैंने बोला था ना भाई, 120वें दिन कितने गप्पू कमाएंगे, कितना था, कितना पैसा डाले होंगे, तो अब यहां पर वही तो आया ना भाई, T20 याद दिला रहा हूं बार बार। तो ए हमारा मिला कितना, -12 और +19 इंटू D मिला 7, ठीक है। तो -12 + 7 9 जा 63, 7 1 7,
एंड कितना हो जाएगा 33, ठीक है। 63, 7 में 7 एंड 7 और 6 कितना होगा 13, तो कितना हो जाएगा 133 माइनस 12 कर लेना भाई। 133 माइनस 12 कितना हो जाएगा 133 माइनस 12, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 एंड 1, तो 121 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा T20 कितना मिल गया 121 हो गया। ये बात समझ में आया। तो T20 आपको कहानी खत्म हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसके अंदर चलो गप्पू की कहानी तो आई ना भाई, तो इसमें आया थोड़ा सा कहानी, पूरी कहानी नहीं है लेकिन थोड़ी सी कहानी आई 121, ठीक है। आपको मिल गया कि अच्छा 20वें दिन ये जो 20वां टर्म होगा वो 121 होगा। तो वही तो मैं बोला था, गप्पू में भी तो वही कहानी थी, 120वें दिन कितना रुपया, तो वही तो पूरा कहानी आ गया यहाँ पर। कोई नया आया है क्या? अभी भी कुछ नया नहीं आया है। चल भाई नए की तलाश में चल रहे हैं, नया कब मिलेगा पता नहीं, बस नए की तलाश में चल रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 पहुंच चुके हैं, है कि नहीं। और अभी नया तो अभी नया ही रह गया, नया मिल ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, गिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड 24 टर्म। यार ये इसको कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से मैं आप बताऊं, सेम अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 12 16, तो a बराबर 12 हो गया और 16 में से 12 4 हो गया, डिफरेंस आ गया 4। उसके बाद फाइंड 24 टर्म, तो a प्लस 23 टर्म हो जाएगा ना, a प्लस 23d, तो हो गया ना भाई। हिंट दे दिया मैंने, खत्म हो गया। अरे यार क्वेश्चन नंबर 2 का 24 टर्म बोला है, तो a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी मतलब 23d, तो a प्लस 23d, तो a मालूम है कितना 12 और d दे रखा है 4, लिख दे भाई 23 इंटू 4, आंसर आ जाएगा भाई। मैंने बता दिया, इसको खुद कर ले, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड 19 टर्म। क्या क्वेश्चन दे रखा है यार, कौन सा बताए? क्वेश्चन नंबर 4, 7 13 19 25, क्या इसमें बताऊं मैं? 7 13 19 25, इसका बोला 19वां टर्म बताओ, 19 टर्म बताओ। अब मैंने बोला है कि t कोई भी टर्म हो 19 होगा, तो a प्लस कितना हो जाएगा 19 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 18d। अब यहां पर यार इसको क्या बताऊं मैं, a बराबर 7 है, देखो ना ये a होता है, और डिफरेंस मतलब भाई 7 में से कोई भी में से आपस में माइनस कर दो। 13 में से 7 चला जाए कितना हो जाएगा 6, तो d हमारा आ गया 6, तो d हमारा 6 है, a हमारा है 7, निकाल लो भाई, मल्टीप्लाई कर दो 18 इंटू 6 प्लस 7, कहानी खत्म हो गई। इसको कैसे, इसमें क्या बताने वाली चीज है, वही सेम है ना, कुछ हटकर नहीं आ रहा यार। ये सब क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 4 था, इसमें भी कुछ दम नहीं, 4th हो गया, ठीक भाई। चल 5th बताते हैं, हो सकता है अच्छा मिले कुछ 5th के अंदर। 5th देखते हैं भाई, 1 बाय 1 करके, मैं बोला ना सब देखते हैं लेकिन एक जैसा नहीं होना चाहिए, मजा नहीं आता है। 5th देखता हूं। ओहो ये भी तो वही चीज है, फाइंड 27 टर्म, तो कह रहा है इसमें 27वां टर्म बताओ, तो 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11, ठीक है, डॉट और सो ऑन। कह रहा है 27th टर्म बताओ। अरे यार T27 बराबर हो जाएगा a प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 26d। अब बताओ इसमें a बराबर 9 है और 4 में से 9 चलाएगा तो -5 बचेगा, ठीक है। 4 में से 9 चला जाएगा तो -5 बचेगा बेटा, 4 माइनस 9 -5, तो d आ गया -5, a आ गया आपका 9। क्या क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं। अभी तक तो पूरी वही कहानी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। तो कौन से 3 डिजिट्स नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाई 5 हैं, ठीक है। 3 डिजिट्स नंबर लेने और उनको बताना है कि डिविजिबल बाई 5 हैं, तो कितने नंबर्स हैं ऐसे। तो 3 डिजिट्स नंबर अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं मानूंगा इस बात को। अच्छा मतलब ऐसे करने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। नहीं तो सोचो सर अचानक डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे आ गया, डिफिकल्ट है ही नहीं कुछ, तो क्या बताऊं, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि 1 डिजिट नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक, ये होते हैं सिंगल डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, है कि नहीं, डिजिट नंबर्स। और उसके बाद 99 से लेकर 10 से लेकर 100 तक, 10 से लेकर 99 तक ये 2 डिजिट नंबर होते हैं। 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट नंबर होते हैं। ये तो आपको किसको नहीं मालूम है, ये 3 डिजिट नंबर मतलब क्या, 3 डिजिट नंबर जो 100 से होते हैं स्टार्ट,
और 999 तक चलता है। अगर 1000 हो जाएगा तो 4 डिजिट चालू हो जाएगा। तो आपको इसकी बात कर रहा है कि 100 से लेकर 999 तक कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड हों। तो कौन से इतने कितने ऐसे नंबर होंगे सर, बहुत डिफिकल्ट बात है कि नहीं? यही चीज है, यही चीज आपको समझना है। डिफिकल्टीज कुछ नहीं हो सकती है, कुछ होती ही नहीं है। 100 से लेकर 999 तक कौन से नंबर, कितने नंबर्स होंगे। गप्पू वाली कहानी हुई कि जब 2-2 रुपया करके डाल रहा था तो 1000 रुपया जब पहुंचा था तो कौन सा दिन था, कौन सा वो नंबर था। वही तो क्वेश्चन है सेम कि 100 से लेकर 999 तक जा रहे हैं, लेकिन 100 से लेकर 990 तक नहीं जा रहे हैं। इसमें डिवाइड बाय 5 वाले नंबर सिर्फ उठाने हैं। तो बताओ जो लास्ट नंबर होगा वहां तक कितने नंबर होंगे। वही तो सेम कहानी है, बस इसमें यही काम करना होगा, सोल्यूशन जाना होगा, सोल्यूशन। और बस कहानी यहां से स्टार्ट होगी कि 100 खुद एक डिवाइड है 5 से। 100 खुद भाई एक डिवाइड होता है 5 से। भाई 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 5 दैट इज 100। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा। 100 के बाद 105 आएगा, जहां पे 5 लास्ट में आता है वो डिवाइड होता है 5 से। फिर 110 आएगा, 0 भी आ गया तो 5 से डिवाइड है। 115 आएगा, डॉट 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 डॉट। 999 नहीं डिवाइड होगा, 997 नहीं डिवाइड होगा, 996 नहीं डिवाइड होगा, 995 तो पक्का डिवाइड होने वाला ना। जहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जहां पर 5 या 0 आता है हमेशा 5 उससे डिवाइड होता है। 5 और 0 कोई दुनिया का नंबर लिखो जिसके अंदर लास्ट में 0 आए या लास्ट में 5 आए, वो 5 से डिवाइड होगा बेटा, बस इतना दिमाग में रख लो। दुनिया का कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में या 0 आ जाए या 5 आ जाए, 100% वो डिवाइड होता है 5 से। बस खत्म, समझ में आ गया, कहानी खत्म। अब कुछ नहीं। अब सर ये कितने नंबर होंगे, 105, 110, 115, 995 तक कितने नंबर होंगे, जोड़ोगे क्या? 120, 125 वही करोगे ना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करोगे? कुछ नहीं करना है। अबे नंबर बताना है, मतलब n निकालना है। पहले वो समझो, यहां तक n कितने होंगे, n बताना है, नंबर बताना है। और यहां पर लास्ट दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है 995, फर्स्ट टर्म दे रखा है 100, डिफरेंस दे रखा है 105 - 100, मतलब कोई भी ले लो आपस में, 5 का डिफरेंस चल रहा है। फार्मूला होता है, चल फार्मूला मैंने बोल दिया, चल a + n - 1 × d, है कि नहीं? कोई भी टर्म निकालने का तरीका होता है। लास्ट टर्म दे रखा है 995 = a दे रखा है बेटा 100 + n - 1 × d दे रखा है कितना, 5। देख लिए d कितना दे रखा है, 5। इसको इधर लेके आओ, 995 - 100 = n - 1 × 5। ये कितना हो जाएगा, 895 = n - 1 × 5। बेटा n - 1 अगर मैं बचाऊंगा तो 895 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। मैंने बोला 5 अगर कहीं आए तो 5 से डिवाइड होता है, वो करते हैं। 5 1 = 5, 3 बचेगा, ठीक है, 39, 5 7 = 35, 5 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा, 5 9 = 45। तो n - 1 = 45, n बराबर हो जाएगा 179 + 1, n = 180 नंबर्स। कितने टोटल होंगे? कैलकुलेटर में करते तो 180 बार मल्टीप्लाई, 180 बार जोड़ना पड़ता, गलत हो जाता कहीं ना कहीं। यहां पर कितना देर लगा आपको, आराम से आंसर मिल गया। टोटल 180 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये कौन से नंबर पे होगा, ये 180वें नंबर पर होगा। अब ये भी पूछ सकता था कि ये मान लो 180वें नंबर पर कौन सा टर्म होगा, तो 180वें नंबर पर मतलब यहां पर 180 होता तो 179 होता, फिर मिल जाता, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। वही मैं बोल रहा हूं, घुमाना है इधर उधर इधर उधर उधर इधर, ठीक है। ये 2-3 डिजिट नंबर्स होंगे। ऐसे 4 डिजिट पे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे 2 डिजिट पे आ सकता है, ऐसे 1 डिजिट पे हो सकता है। यहां पर भाई डिवाइड बाई कौन से, 5 से डिविजिबल वाले आगे, हो सकता है 2 से डिविजिबल बाई पूछ ले, हो सकता है 3 से डिविजिबल बाई पूछ ले, हो सकता है इनसे ऑड और इवन पूछ ले कि भाई इनके बीच में जो इवन नंबर होंगे उनका सम बताओ, उनका नंबर बताओ, वो कितने नंबर होंगे, ठीक है। हो सकता है ऑड पूछ ले, तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब मैंने प्रोबेबिलिटी बता दिया। चाहो तो खुद से क्वेश्चन खुद जनरेट करो और खुद उसका आंसर दे दो, कहानी हो जाएगी खत्म। 50% चैप्टर का समझ लो काम खत्म हो गया, क्योंकि टीएन ही है। और सम तो 50 का 70 बोलो, क्योंकि सम में तो ये यहां तक तो करना ही पड़ता है, उसके बाद आगे बढ़ना होता है।
तो ये सम भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आगे चलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एपी इज, ठीक है दे रखा भाई, इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन अच्छा है 7th। ठीक है, अब कहानी शुरू हुई है, मतलब अब जाके, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने बोला जब गप्पू बोला था तो गप्पू -1 इंटू डी हो गया था, तो अगर 100 टर्म बोलेगा तो 99 डी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टर्म बोलेगा उसमें से एक कम करके लिख लेंगे, तो वही तो है कॉन्सेप्ट, वही है, और कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। ठीक है, 3.2 का आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 7th, क्वेश्चन नंबर 7th कह रहा है द 11th एंड द 21st टर्म, 11th टर्म दे रखा है एंड 21st टर्म ऑफ एपी इज 16 एंड 29। क्या दे रखा भाई? एपी का ये 21st टर्म और 16, 11 टर्म और 21 टर्म, 21st टर्म, ये 16 और 29 दे रखा है। तो कह रहा है कि भाई 41 टर्म बताओ। ओहो, तो कह रहा है क्या? T41th टर्म बताओ। तो T41 बताओ, ऐसा बोलो सीधा सीधा। तो T41 कितना होगा? अब सवाल ये, सर ये कैसे पता लगाएंगे? T41 है ना, एक मिनट चेक कर लो। T41 टर्म कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। जब 11 बोलेगा बेटा तो इसका मतलब क्या होता है? मैं सोल्यूशन पे डायरेक्ट आता हूं यार। ठीक है, आपको समझ में आया कैसे लिखना है? गिवन ये है, अब सोल्यूशन में आओगे तो मैं सोल्यूशन पे यहीं पे डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप आगे कंटिन्यू करते। T11 मतलब होता है a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, मतलब सीधा सीधा कि ये हो जाएगा a प्लस 10d। अब बार बार वो मैं लिख देता हूं समझने के लिए, नहीं तो क्या है आपको लिखने की जरूरत ही नहीं। 16 बराबर a प्लस 10d, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलो यहां पर आते हैं, तो ये 29 बराबर हो जाएगा, यहां पर आते हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं भाई। 21 बोल रहा है, तो 21 मतलब a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, और वैसे भी मैंने बोला यार 21 रहेगा तो 20 डी रहेगा, तो a प्लस 20 डी रहेगा। तो अभी आप बार बार ये मत लिखवाओ यार मुझसे, ठीक है? बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। बताओ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो भी एकदम बचकाना सा नहीं बन गया क्या है? और जब a और d मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। अब देखो यहां पे मैं करता हूं a क्या भाई, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये बचकाना सा एकदम क्वेश्चन है। 1 माइनस 2 कर दो, क्या कर दो भाई? फ्रॉम इक्वेशन, या ऐसे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 2 इन 1, तो सब्सट्रैक्ट ऐसा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ज्यादा नहीं, ज्यादा मगजमारी नहीं। तो a प्लस 20d, आपको ये लीनियर इक्वेशन याद आ गया कि नहीं? इन 2 वेरिएबल 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d, और यहां पर कितना है? a प्लस 10d में से 16 चला जाएगा। मत बोला सर मैं तो नहीं जानता ये क्या कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया। लीनियर इक्वेशन आपको कितना डिटेल में पढ़ाया गया है? बताओ इसकी क्या औकात है, बताओ ना खुद ही। माइनस कर रहा हूं, तो ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। a में से a क्या? 0, 20 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा? 10d बचेगा, और 29 में से कितना? 16 चला जाएगा, कितना बचेगा? 13। 9 में से चलेगा कितना? 3, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 13, तो d बराबर आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 10। d कितना आ गया? 13 डिवाइड बाई 10, देखो ना d बराबर 13 डिवाइड बाई 10 आ गया। अब d बराबर 13 डिवाइड बाई 10 आया तो आप आराम से a निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, वही बचपना यार, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या भाई? 16 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू डी, कितना आया? 13 डिवाइड बाई 10। देखना भाई डायरेक्ट मैंने रख दिया, a प्लस 10 इंटू 13 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे देखो 10 इंटू 13 डिवाइड बाई 10। अब आराम से यहाँ पे कहानी खत्म, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 इज इक्वल टू a प्लस 13 आ जाएगा, तो a इधर आ जाएगा, तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू a, तो a बराबर आ जाएगा 3, ठीक है? 16 में से 3 आ गया 3, तो a बराबर 3 आ गया, d बराबर 13 बाई 10 आ गया, खत्म। ये तो आपको देखो एक बात बताऊं, अगर देखा जाए अभी भी तो यार पूरी गप्पू की कहानी चल रही है। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने पहले बताया गप्पू, तो गप्पू माइनस 1 इंटू डी, तो 11 तो 10 हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं। फिर बाद में लीनियर इक्वेशन यूज हो गया, तो फर्स्ट चैप्टर आ गया। अभी ये चैप्टर आया कहां? ये चैप्टर आ ही नहीं रहा है यार। अब 41 बोलूंगा, अब 41 बोला है तो a प्लस 40d हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया आपको, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है।
ए बराबर कितना आया भाई 3, ए बराबर 3 आया और प्लस ऐसे लिखेंगे प्लस 40 इंटू डी बराबर कितना आया 13 डिवाइड बाई 10, 13 डिवाइड बाई 10। देखो ना ये 10 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 13। याद रखना ये 10 4 जा 14, चाहो तो ऐसे कर दो 10 4 जा 14, 0 ना कट करो, 10 4 जा 14 कर दो भाई, ठीक है। तो 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा 52, तो 3 प्लस 52 मतलब कितना हो जाएगा 55। तो ये जो 41 टर्म होगा ये कितना होगा भाई 55। आंसर आ गया। बताओ इसमें भी तो कुछ नहीं नजर आया, मुझे लगा अच्छा है यार, तो इसमें तो लीनियर इक्वेशन इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब आते हैं भाई 8th में आते हैं, ठीक है। हो सकता है 8th अच्छा मिल जाए, कुछ तो अच्छा मिले यार, कुछ तो अच्छा मिले। कब तक अच्छा नहीं मिलेगा मुझे ये बताओ, ठीक है। 8th करते हैं भाई, एकदम इत्मीनान से करो, कुछ है ही नहीं इसमें कुछ कि कुछ ऐसा है जादूगरी, कुछ होने वाला ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 11, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में एपी है। विच टर्म इज 1 माइनस 151, कह रहा विच टर्म, देखो गप्पू वाली कहानी अबे खत्म ही नहीं हो रही। विच टर्म इज माइनस 151, मैंने क्या बताया था एक बार बताओ खुद से। मैंने बोला था कौन सा ऐसा दिन होगा जब जो गप्पू की जो सैलरी होगी वो 1000 होगी, तो वही तो कहानी है यहां पर। 11 8 5 2 2 जा रहा है और माइनस 151 कौन सा ऐसा दिन हो जाएगा, ये माइनस 151 बन जाएगा। वही सेम कहानी, कौन सा ऐसा टर्म होगा, वहां पे कौन सा ऐसा दिन था। तो ठीक है लास्ट यहां पे दे रखा है माइनस 151 होना चाहिए लास्ट, कितना लास्ट माइनस 151, तो n पूछा है। तो सबसे पहली बात वही पूरी कहानी, कुछ नहीं अलग हो रहा है। a इज इक्वल टू 11, d बराबर होता है कुछ भी 8 माइनस 11 माइनस कर दो, 8 माइनस 11 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये याद रखना कभी भी इसमें से ये माइनस करना होता है, ठीक है, डिफरेंस लेना होता है। तो ये माइनस 3 आ गया। उसके बाद tn बराबर दे रखा है माइनस 151, ठीक है। तो n बराबर पूछा है, क्या यार गप्पू वाली कहानी नहीं है, कब तक खत्म नहीं होगी, पूरा चैप्टर खत्म होगा क्या लगता है, यही भी पूछ रहा हूं। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn बराबर माइनस 151 दे रखा है बेटा, और a दे रखा है कितना, a दे रखा है 11 रख दिया, प्लस n माइनस 1 ही तो निकालना है, n ही तो निकालना है। d दे रखा है माइनस कितना, माइनस 3 का, d दे रखा है माइनस 3। बता भाई कोई दिक्कत, तो n निकालना है, 1 माइनस 151 11 प्लस, ठीक है, ये a रखा है 11, d रखा है माइनस 3, कहानी खत्म। ये हो जाएगा माइनस 151 इज इक्वल टू 11, इधर इसको लेके आ जा भाई, माइनस 11 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आ गया माइनस 11 n माइनस 1 और इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई माइनस 3, ठीक है वैसे रहने दो। अब यहां पर देखो 151 में से 11 चला जाएगा, 1 माइनस 151 और 11 और, तो 151 150 कितना हो जाएगा 161 162 हो जाएगा ना, ये 162 माइनस में हो जाएगा। अरे 151 112 हो जाएगा, 516, ठीक है 162, और ये डिवाइड बाई माइनस 3 यहां पर डिवाइड कर दूं तो बेटा n माइनस 1, ऐसे तो क्वेश्चन अभी किए थे, 5 यहां से डिवाइड हो गया था, तो ये माइनस 3 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो n माइनस 1 यहां पे लिख दे रहा हूं 162, क्या कटेगा क्या 3 5 15, कट कर दे रहा हूं 3 5 15 और एक बचा 3 4 जा, अरे 54, वाह कट गया। अबे कटेगा ही, ऐसा आएगा ना जो कट जाएगा n माइनस 1, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 54 प्लस 1 बराबर 55, ये तो सेम आंसर आ गया यार जैसे पहले आया था, है कि नहीं। बता भाई कितने टर्म्स होंगे, कौन से नंबर पर 151 माइनस 151 होगा, 55वें नंबर पर, चेक कर लेना ऐसे जाता, इसमें से माइनस करते जाओ, 2 में से माइनस 3 करो, फिर माइनस जो आएगा उसमें से माइनस 3 करो, फिर माइनस 3 करो, माइनस 3 करो, माइनस 3 करो, माइनस 3 करो, 55वें नंबर पर 55th नंबर पे आएगा माइनस 151, गारंटी है। कौन सा क्वेश्चन करना है भाई बता जरा, क्वेश्चन नंबर 9 करूं क्या, खुद से कुछ नहीं करना चाहोगे, खुद कुछ कर लो यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करूंगा, क्यों, क्वेश्चन नंबर जो मैंने 5th 6th किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है 10 से लेकर 250 के बीच में कितने नंबर 4 से डिवाइड है। अब मैं इसको बता दे रहा हूं, नहीं बोलोगे सर आपने बताया नहीं, मैं इसका एपी बता दे रहा हूं, सारा काम कर दे रहा हूं, उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना होगा, जैसे 6 क्वेश्चन है वैसे इसके अंदर निकालना होगा, बस इतना मैं कर दे रहा हूं पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 उठाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 10 से लेकर 250 के बीच में
कौन से ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाय क्या है भाई, वहां पे 3 डिजिट नंबर था, यहां पे तो है सिंपल सा बोल रहा है, और वहां 5 था, ठीक है, और यहां पर डिविजिबल बाय क्या बोल रहा है, 4 है, डिविजिबल बाय 4 है, कोई टेंशन नहीं है। 10 के बाद 12 4 से डिवाइड है, उसके बाद 16 है, फिर 20 है, 4 पंचे 20, डॉट 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 डॉट। अब यहां पर सर क्या ये डिवाइड है 4 से, बिल्कुल नहीं है। क्या 49 डिवाइड है, नहीं है। क्या 48 248 क्या डिवाइड है, ऐसे चेक करना पड़ेगा लास्ट वाले नंबर को। 248 डिवाइड बाय 4 है कि नहीं है, 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8 62, सही बात है, ये है 248, ये लास्ट टर्म होगा, क्योंकि 49 तो 4 से डिवाइड नहीं है, 50 भी 4 से डिवाइड नहीं है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड होगा 248। तो अब आपकी कहानी खत्म हो गई। अब क्या बताऊं, अब जब इक्वेशन बन गया तो कहानी खत्म कैसे, क्योंकि खुद सोचो ना यार, अभी क्या है, इन द नेचुरल नंबर फॉर हाउ मेनी डिविजिबल, हाउ मेनी नंबर्स पूछा है। अब सेम क्वेश्चन हो गया, ए मिला और डी मिला, ए मिला 12, डी मिला कितना 16 में से 12 4 है कि नहीं, देखो ना 4 4 का फासला है, ठीक है, तो ये डी मिला 4 और एन निकालना है, और लास्ट टर्म जो मिल गया आपका 248, बेटा एन नहीं मिल जाएगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या नहीं निकाल पाओगे, निकाल लेना प्लीज, ठीक है, और आंसर बताना कमेंट सेक्शन में कितना है, प्लीज डोंट फॉरगेट, बहुत मेहनत किया जाता है आपके लिए, ठीक है, तो वो आप जरूर आपको जो काम दिया जाए उसको ईमानदारी से करके उसको कमेंट बताया करो, कमेंट किया करो, ठीक है, सारी चीजें ऐसे हल्के में मत लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन, और है क्या इसके बाद, नहीं इसमें नहीं है, 3.2 में कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एपी 17th टर्म इज 7, ठीक है, 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, हाँ, तो फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है भाई, तो डी पूछ रहा है, क्या डी बताओ, ठीक है, ये जो टी 17th टर्म है ये 7 ज्यादा है 10th टर्म से। अब सवाल ये है, कंडीशन कुछ नहीं, कंडीशन में कुछ नहीं है, 17 टर्म मतलब a प्लस 16d इज इक्वल टू 7 प्लस 10 टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 9d, ठीक है, ये तो रखा है ना, बस यही तो रखा है भाई, 17th टर्म 7 ज्यादा है 10th टर्म से, मैंने लिख दिया, कोई गलत नहीं। अच्छा 10 टर्म को मैं डायरेक्ट लिख दिया a प्लस 9d, 17 को a प्लस 16d। अब बताओ इसको इधर लेके आ जाऊं, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7, कोई गलत क्या भाई, इसको इधर लेके आ गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन है क्या यार इसके अंदर, कुछ नहीं, a माइनस 9d, a में से a कट गया, 16 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो ये 7 बचेगा, 7d इज इक्वल टू 7, तो d बराबर हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 7, तो d बराबर हो गया 1, तो d बराबर 1 आ गया, कहानी खत्म। तो चलो बताओ पूरा काम खत्म हुआ कि नहीं, बताओ जल्दी से, सिर्फ कंडीशन को लगाओ, कहानी खत्म करो, नथिंग इज देयर, 3.2 खत्म। नेक्स्ट आते हैं हमारा 3.3, ये बेस्ड है पूरा सम ऑफ एपी पर, मतलब वही गप्पू वाली कहानी सेम, कि उन्होंने क्या किया था, 2 रुपया 4 रुपया, उसके बाद 1000 रुपया, तो वहां तक जोड़ने में कितना रुपया इकट्ठा हो गया था, 2.5 लाख रुपया हो गया था। सेम कहानी यहां पर करना है, तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा, सम का फॉर्मूला, और सम वाला फॉर्मूला मैंने बताया ही था भाई, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि सम ऑफ एपी होता है फर्स्ट टर्म, क्या करना है भाई, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू एन कर देना है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तब ये फॉर्मूला मिल जाएगा। चाहो तो सम फर्स्ट टर्म की जगह पर ए लिखो, लास्ट टर्म की जगह पर टीएन लिखो, डिवाइड बाई 2 इंटू एन भी बोल सकते हो। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस टीएन की जगह पर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डिवाइड बाई 2 इंटू एन लिखो, ए 2a हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डिवाइड बाई 2 इंटू एन, ऐसे लिख सकते हो। चाहो तो बेटा n बाई 2 बाहर निकाल लो, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए, ऑलरेडी मैं बता चुका था। तो ये कोई भी फार्मूला लगेगा, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 6 and 3। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है कि फर्स्ट टर्म मतलब a बराबर दे रखा है 6 और डिफरेंस दे रखा है कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3, तो कह रहा है S27 बताओ। यार वो तो ये तो ऐसे ही होगा जैसे tn की तरह।
T27, तो T27 में तो हो जाएगा a प्लस 26D, वैसे ये भी हो जाएगा। तो S27 का मतलब क्या होगा भाई, n के जगह पर ये जो n है ना, ये जो हमारा होता है ये n होता है बेटा, ये n है। तो फॉर्मूला हमारा होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है, यही फॉर्मूला है। अब यहां पर n के जगह पर क्या दे रखा है 27 डिवाइड बाई 2 रख दिया। 2 a के जगह पर दे रखा है 6 प्लस n के जगह पर दे रखा है 27 - 1 इंटू डी के जगह पर दे रखा है 3। कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर यार, आराम से समझ में आ जाएगा। 27 डिवाइड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 2 6 या 12 प्लस ये हो जाएगा 26 इंटू 3, ये कोई गलत है भाई, 26 हो जाएगा इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लो यार, 27 डिवाइड बाई 2 इंटू, अब इसको सॉल्व करो 12 प्लस 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78, 3 6 18 एंड 3 2 6 एंड 7 78। अच्छा 78 और 12 कितना होगा, 78 और 12 90 हो जाएगा। देखो 78 और 2 80, 10 90 90, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 90 मतलब 245 जा 90, तो ये आपका आ जाएगा 27 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। 27 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, इसको काहे को टाइम पास करें। 27 इंटू 45 ये आपको आ जाएगा 1215, कितना आ जाएगा भाई 1215, तो Sn बराबर आ गया 1215, ठीक है। ये समझ में आया तरीका। और आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूं, कभी भी किसी चीज का मल्टीप्लाई करने का 27 45 करना है तो आपको क्या काम करना है, इससे मल्टीप्लाई करना, 7 5 जा 35, 3 आ गया, और उसके बाद इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, 5 दूना 10 प्लस 7 4 जा 28, कितना हो जाएगा 28 एंड 10 कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, इसको इससे करेंगे 78, 7 4 जा 28 और 5 दूना 10, 28 10 कितना हो जाएगा 38 और 3 कितना हो जाएगा 38 3 41 हो जाएगा, 4 कैरी होगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 12 कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। क्या काम करना है, ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ये लिख दो, कैरी जितना है उतना लिख दिया करो, उसके बाद इससे और प्लस इससे करो, जो कैरी रहे उसको ऐड कर दिया करो, उसके बाद जितना कैरी रहे उतना कैरी लिख दिया करो, मतलब जो जितना भी हासिल है। उसके बाद इसको इससे कर दिया करो, 4 दूना 8 और जितना यहाँ पे कैरी था 8 और 4 12 हो गया डायरेक्ट आंसर। ये शॉर्टकट तरीका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यह मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। तो इस बार देखो आपको समझ में आया, वही फॉर्मूला लास्ट वाला हमने यूज कर लिया। हालांकि आपकी मर्जी है, चाहो तो टीएन पहले निकाल लो तब भी यूज कर सकते हो, आपकी पूरी मर्जी है यार, चाहो तो टीएन निकाल दो, चाहते तो इसी क्वेश्चन को पहले टीएन निकाल लेते। टीएन क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n के जगह पर 27 था, a मालूम था, d मालूम था, पहले टीएन मिल जाता, फिर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n, काम खत्म हो जाता। तो वैसे भी कर सकते हो आप, कई भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो टीएन अलग से आप निकाल सकते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एक साथ में कर लो ना, अलग से निकालोगे फिर रखोगे लास्ट में, बात तो वही पढ़ने वाला, तो इसमें कोई खास फायदा नहीं है रखने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कुछ दम नहीं नजर आ यार, गप्पू से जो है आगे बात बढ़ी नहीं रही है, सब वही बात है, सब वही घुमाना है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। क्या बोला भाई, फाइंड द सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर। सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स। अब आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है एक बात कि इवन नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 होता है, और इवन मतलब भाई 123 इवन नेचुरल नंबर मतलब पहला इवन नंबर कौन होता है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, ऐसे ऐसे लास्ट वाला कितना होना चाहिए 123। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला कितना है 12 n, ये जो ऐसे ये 123 नहीं होना चाहिए, ये तो पता नहीं कौन सा होने वाला है कि नहीं। तो पहले 2 फिर 4 फिर 6, ऐसे ऐसे n बराबर कितना, ऐसे ऐसे n बराबर 123 टर्म्स लेना है। ये टर्म नंबर 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, ऐसे ऐसे n बराबर कितना चाहिए टर्म 123। अब टर्म 123 कितना होगा ये तो आप निकाल सकते हो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ये n बराबर 123 है, मतलब 123 जो होगा नंबर
तो अब पहले इवन नंबर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करते करते 123वां टर्म, तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, चौथा, ये चौथा हो गया। तो ऐसे ऐसे आपको 123वां टर्म तक जोड़ना है पूरा, कितना होगा। तो अब बहुत आसान सी बात है यार, तरीका वही है, सेम फार्मूला, Sn बराबर होता है n/2। जब n दे रखा हो तो कौन जाएगा ज्यादा मगजमारी करने, ये हो जाएगा 2a + n-1 × d। ये सेम क्वेश्चन है यार, n की जगह पर 123 लिखा है डिवाइड बाई 2 a की जगह पर यहाँ पर क्या लिखोगे आप डायरेक्ट, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा क्या लिखोगे, गिवन, ये गिवन लिखोगे कि इवन नंबर्स आर देयर, तो इवन 2, 4, 6, 8 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 123 और डिफरेंस कितना दे रखेगा 4 - 2 2, ए दे रखा है 2, उसके बाद यूजिंग फॉर्मूला ऐसे लिखोगे, फिर यहाँ पर सारी चीज रखोगे। ठीक है, मैं तो आपको क्या जस्ट बता रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, और आपको खुद प्रैक्टिस करना है ये सारी चीजें। तो ये n के जगह पर 123 है, 123 - 1 इंटू डी कितना है, 4 में से 2 गया 2, तो 2 हो गया, डिफरेंस 2 है। अब यहाँ पे हो गया 123 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 2 4 प्लस 122 इंटू 2, 122 इंटू 2, तो 122 का डबल करोगे कितना हो जाएगा 244, 244, 123 डिवाइड बाई 2 और ये 4 + 144 हो जाएगा 244। क्यों भाई, 122 का डबल कितना हो जाएगा 44, 1 का 100 का 200, तो ये हो जाएगा 248, तो ये हो जाएगा 123 इंटू 248 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। ये कोई दिक्कत है, कहीं भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, आप चाहो तो पूरा 2 मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 248, ठीक है, 248 कट जाएगा भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 124 आ जाएगा। तो 123 इंटू 124 मेरा शॉर्टकट तरीका आप अपना सकते हो, और नहीं तो फिर मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर दूंगा भाई, कैलकुलेटर से 123 इंटू 124, तो कितना हो जाएगा 15252, 15252, 15252। ठीक है, तो ये सम आ गया, कितना आएगा 15,252। ठीक है, 15,252। अगरचे आप 2 4 6 8 ऐसे करते करते 123 टर्म्स तक अगर ऐड करोगे तो 15252 आ गया। बताओ भाई इसमें कुछ दम है? कुछ नहीं दम है। तो दम वाला कोई क्वेश्चन आता भी नहीं एग्जाम में, ये भी याद रखना। ठीक है, आप टेंशन वैसे भी ना लो। दम वाला क्वेश्चन कहाँ है यार, चैप्टर खत्म पे चल रहा है इतना ज्यादा आपको, फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जहाँ पे कुछ दम वाली चीज नजर आ रही है। और ये भी नहीं कि मैं कोई स्किप कर रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं आपको, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। कितना है भाई 1 to 350 आपको बताना है। तो 1 to 350 में जो है जितने भी इवन नंबर्स होंगे उनका सम बताना है। अब बताओ, तो इवन नंबर्स बताना है, इनके बीच में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 से 350 तक। तो 1 से 350 तक जितने भी इवन नंबर्स होंगे उनका सम बताना है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन है क्या भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो 1 से लेकर 350 तक आपको कितने इवन नंबर्स हैं, कितने इवन नंबर्स हैं, और उनको सभी आपको जोड़ना है। ठीक है, उनको सबको जोड़ना है। तो ये एकदम सिंपल सा है यार, इवन नंबर्स लेने हैं। तो सॉल्यूशन ये हमारा गिवन क्या है भाई, गिवन है इवन नंबर्स लेने, इवन नंबर्स लेने। तो इवन नंबर्स मतलब 1 के बाद क्या होता है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद क्या होता है 8, उसके बाद 10 डॉट 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 डॉट। अब 350 खुद एक इवन है, लेकिन इसके बीच में बनाना है 1 to लेकर 350 तक, 1 से लेकर 350 तक। ठीक है, तो हम क्या कौन से ले लेंगे 348 ले लेंगे भाई। बात को समझो, यहां पर क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि 1 से लेकर 350 के बीच में जितने इवन नंबर्स हैं, 350 भी इवन नंबर है, लेकिन उसको इसके बीच में बताना है। ठीक है, देखो ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम इतना टू 350, 1 to 350 दे रखा है। तो 1 to 350 दे रखा है, तो 350 तो खुद एक इवन नंबर है, लेकिन इनके बीच में इवन नंबर्स कितने आते हैं उसको लेना है। इनके बीच में इवन नंबर्स आते हैं भाई 2 4 6, लास्ट वाला कितना हो जाएगा 348। अब यहां पर a बराबर आ जाएगा 2, डिफरेंस बराबर हो जाएगा 4 - 2 मतलब 2, एंड tn मतलब लास्ट नंबर आ गया 348। पुराना कहानी यार, सब कुछ पुरानी बात।
अब यहाँ Tn मिल गया, अब और कोई टेंशन नहीं है। तो कह रहा क्या, आपको n बताना होगा, और क्या, ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। n बताना है ना, n नहीं बताना है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो आपको सम बताना है सारे नंबर्स का। तो सारे नंबर्स का सम बताने के लिए क्या तरीका अपना है सर? अरे बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहली बात तो n निकालना ही पड़ेगा, कोई चारा है क्या? नहीं। सबसे पहला क्या काम करना है, पूरा आपको इवन, आपको क्या करना होगा, आपको ये जो निकालना है n निकालना ही पड़ेगा। मैंने बोला था वो कौन सा, अपना गप्पू वाली भाई कहानी, एकदम सेम क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n। अब n कैसे निकलेगा, तो आपको n निकालने के लिए सबसे पहली बात, अगर Sn देखा जाए तो मेरे पास तो जुगाड़ है, Sn बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n। अब भाई आपको a मालूम है, डिवाइड बाई लास्ट भी मालूम है 340 है, डिवाइड बाई 2, लेकिन n नहीं मालूम है। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला है यार, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। अब Tn दे रखा है 348 इज इक्वल टू a, मतलब 2 दे रखा है, n माइनस 1 निकालना है, d दे रखा है 2 डिफरेंस, ये इधर आ जाएगा 348 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 346 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 आ जाएगा नीचे, 346 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कट जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, ये 2 7 जा 14, 2 3 जा 173। तो आपको n माइनस 1 इज इक्वल टू 173 आएगा। तो n बराबर हो जाएगा 173 प्लस 1, मतलब n बराबर आ गया 174। तो पहले ये करना होगा, देखिए ना, पहले n निकालना हुआ, वही पूरी कहानी गप्पू भाई वाली। तो n बराबर 174, अब यहां पर n 74 निकला तो कहानी खत्म हो गया, पूरा इसी में रख दो, कहानी खत्म यार। कैसे, Sn बराबर नाउ Sn बराबर ये क्या है 2, लास्ट टर्म कितना दे रखा है भाई 348, दे नहीं रखा है, आपको मिल गया खुद, इवन नंबर बोल रहा था ना, इवन नंबर बोला था इनसे और इनके बीच में, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन बिटवीन, इवन नंबर्स 1 to 350, तो 1 to 350 तक बताना था। तो 348, ठीक है, कभी कभी क्या 350 भी कोई ले सकता है भाई, क्योंकि 350 को भी अगर ले सकते हो तो 350 भी हो जाएगा। अगर इसको लेकर लेना है, इसके बीच में बताना है, जो 348 होगा, डिवाइड बाई 2 इंटू n कितना मिला भाई 174, ठीक है, ये हो जाएगा 350 हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 350 डिवाइड बाई 2, 348 प्लस 2 कितना हो जाएगा 350 डिवाइड बाई 2 इंटू 174। अब यहाँ पर क्या है भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 125 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, इतना नहीं आएगा, 2 1 जा 2, एक बचा 15, 2 7 जा 14, अब एक बचा 2 5 जा 175 यार, है कि नहीं, 1 से 75 174। अब 175 इंटू 174 कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई भाई, कैलकुलेटर का यूज़, मेरे शॉर्टकट तरीका आप यूज़ कर सकते हो, इतना टाइम पास करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, काम हो जाएगा 174, ठीक है, ये आ जाएगा 30450। तो ये आपका सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 350 हो गया, फ्रॉम 1 to 350। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते हैं भाई, कह रहा है इन एन एपी 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म। अब देखो, अब ऐसा कुछ नहीं है इसमें, मैं बोला नहीं इसको भी इजी है। कैसे, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, Tn बराबर, तो Tn क्या है, Tn 2 दे रखा है, तो वहां पर a और d मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन का यूज करके a और d मिलेगा, तब तो सम आराम से मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा ना भाई। a और d निकाल दो तो सम तो एक मजाक बात है। तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ भी नहीं नजर आ रहे हैं कि चलो उसके अंदर कुछ नजर आए, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है यार, एकदम बिल्कुल बेकार क्वेश्चन, कुछ नहीं नजर आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। इन एन एपी 19 टर्म इज 52, 19 टर्म, कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, 19th टर्म गिवन दे रखा है, 19th टर्म इज कितना दे रखा है भाई 52 एंड 38th टर्म इज कितना दे रखा है 128, ठीक है। तो बोल रहा है
कि सम ऑफ 56 टर्म्स बताओ, सम ऑफ 56 टर्म्स। एस मतलब 56, पहले एस की जगह पर टी पूछ लिया करता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वही सेम क्वेश्चन यहां पे, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी नहीं ज्यादा बनने की, देखो ना वहां पर टी एन पूछ लेता था, टी 56 बताओ, तो टी 56 बराबर हो जाएगा एन ए प्लस, ठीक है, ए प्लस 55 डी। तो वही समझ लो यहां पे एस एल लगा दिया, तो ए उसका फॉर्मूला इसके अंदर 2a भी आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, सारी चीजें वैसे ही रहेगा। n बराबर 56 दे रखा है, इसका मतलब होता है n, ये समझ लो ये n दे रखा है, n बराबर कितना है 56। अब यहां पे पहले देखते हैं T19 का मतलब यार आप a प्लस 18d में डायरेक्ट लिख रहा हूं, 19 मतलब 19 माइनस 1 इंटू डी मतलब 18, इसका मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 127d, कोई गलत है भाई, सॉरी a 38 है ना इधर, तो a प्लस 37d, कोई गलत है भाई, इतना सिंपल सा यार, a प्लस 37d, देखो ना सिंपल, a प्लस 37, 38 होगा 37 हो जाएगा। अब इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसका नाम 1 और ये 2, पुराना लीनियर इक्वेशन बना पहले, तो 2 माइनस 1 कर दो, पहले 2 माइनस 1 कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, और इसको माइनस करना है a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, माइनस कर दे भाई, a माइनस ए, तो माइनस में ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो a में से a चला गया 0 और 7 में से 8 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है, ये 37 में से 18 चला जाएगा, वैसे भी देख लो ना 19 आएगा, तो 19d इज इक्वल टू 8 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 6, एंड 8 में से 2 चला गया तो 6 बचा, और ये 12 में से आपका क्या है 5 चला जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा, d आपका आ जाएगा 76 डिवाइड बाई 19, ठीक है, तो 76 डिवाइड बाई 19 कितना होता है भाई, 76 डिवाइड बाई 19 कितना होता है 4 होगा, है कि नहीं, तो ये 4 होगा, तो d बराबर आ गया कितना 4, तो d इज इक्वल टू 4 आ गया। अब a ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया यार, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, तो a कितना है हमारा, a तो निकालना है, प्लस 18 इंटू डी मतलब 4 इज इक्वल टू 52, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 72 इज इक्वल टू 52, तो a बराबर हो जाएगा 52 माइनस 72, तो 52 माइनस 72 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है कि नहीं, तो a इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 20, d इज इक्वल टू 4, तो अभी आपका काम खत्म। अब यहां पर Sn लगा दोगे, अभी a और d मिला ना, अब Sn मिल जाएगा, Sn बराबर होता है n बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर पूछा क्या है भाई, S56, एकदम इत्मीनान से करते रहो, n56 मतलब 56 डिवाइड बाई 2, 2a, a कितना दे रखा है आपका, a आ गया माइनस 20 लिख दिया, प्लस 56 है तो 56 माइनस 1 55, और d कितना दे रखा है हमारा 4, बस कुछ नहीं, गेम है खाली, इसको क्या 26 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा 23, 56 डिवाइड बाई 2 23 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा माइनस 40, 20 दूना 40 माइनस 40, प्लस 55 110 होता है, 2 120, और 110 का डबल कितना हो जाए 220, है कि नहीं, अब इस चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 220 माइनस 40 कितना हो जाएगा 180, अरे यार 220 माइनस 40 ये कितना हो जाएगा 180, और 180 इंटू 23 ये कितना हो जाएगा 4140, ठीक है, ये हो जाएगा 23 इंटू 180 और ये हो जाएगा 4140, तो S56 कितना हो जाएगा भाई 41, ठीक है 4140, ठीक है 28 होगा ये, अच्छा ये सॉरी ये आपका 28 होगा ना, अरे यार 28 56 का क्या आधा 28 होता है, तो ये हो जाएगा 5040, कितना हो जाएगा भाई 5040, आंसर आ गया एग्जैक्टली राइट।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, टर्म वाला क्वेश्चन। उसके बाद यहां पर कोई दिमाग अलग से लगाना नहीं पड़ा, सिंपल तरीका आपको लगाए। यहां पर ए और डी अपना टारगेट होगा, जैसे जैसे देखिएगा समझ लो ए और डी पूछा है। अब 56 निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे 56 एन की जगह पर 56 रखेंगे, ए और डी की तलाश रहेगी, ए डी मिल गया, काम खत्म। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन कौन सा भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच इज डिविजिबल बाई 4। तो डिविजिबल बाई 4 वाले आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालने हैं। अब वो सम ऑफ नेचुरल नंबर कौन से होंगे डिविजिबल बाई 4 वाले, इसको मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सिंपल है एकदम, बोले ना, इसलिए मैं आराम से आपको कर रहा हूं, क्योंकि है ही नहीं इसमें क्वेश्चंस, थोड़े से ही हैं, तो वो पूरा आराम से हो जाए। देखो ना, वो फॉर्मूले की बार बार एक ही फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा बोल रहा है कि 1 से 140 के बीच में, 1 to 140 के बीच में कौन से ऐसे नंबर हैं, ठीक है, 140 नहीं लेना है, कभी भी इसके बीच में होना होता है हमेशा। तो 1 से 140 के बीच में कौन से नंबर हैं जो डिविजिबल बाई 4 हैं। तो डिविजिबल बाई 4 कौन सा होगा, पहले 1 2 3 4, पहले 4 होगा, उसके बाद फिर 8 होगा, फिर क्या है 12 होगा, फिर 16 होगा, ऐसे करते करते 140 तो लेना नहीं है, 140 नहीं लेना है, तो 139 भी नहीं होगा, 138 भी नहीं होगा, 136 जो है ये होगा पक्का, 136 डिवाइड बाई 4। ऐसे आपको दिमाग थोड़ा लगाना रहेगा, 4 3 जा 12, ठीक है। उसके बाद एक बचेगा 4 4 जा 34, तो आ गया, ये कट रहा है, तो 136 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनके सम बताओ, इन सब का सम बताओ। बोला 1 से 140 के बीच में जो डिविजिबल बाई 4 है उनका सम बताओ, सिंपल सा यार, तरीका तो वही होता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट में कर रहा हूं, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई तरीका अलग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और भी है, अगर यहां पे आपको n निकल जाए तो काम हो जाएगा, लेकिन n ही तो वो n नहीं बताना, पहले तो n निकालना पड़ेगा, मैंने बोला ना, सबसे पहले तो n निकालना पड़ जाएगा। तो वहां फिल इन द ब्लैंक में देखो ना, पहले tn उसने निकाला है, फिल इन द ब्लैंक में देखोगे तो पहले क्या, वो tn पूछा हुआ है, तो पहले tn निकालोगे, उसके बाद n निकल जाएगा, है कि नहीं। तो tn का फॉर्मूला यहां पर मैंने बताया था भाई, सबसे पहले tn का फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये a जो है हमारा दे रखा है कितना, 4 रख दिया, n निकालना है n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है भाई, 4 का डिफरेंस है, लास्ट टर्म कितना है 136 है, कुछ बड़ी बात नहीं होती है, 36 माइनस 4, यही तरीका अपना हमेशा, n माइनस 1 डिवाइड इंटू 4, ठीक है। ये हो गया, n आराम से निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 132 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाई 4 कर दिया हमने, कट कर दिया भाई, 4 3 जा 12 और 1 4 3 जा 12, और एक बचेगा 4 3 जा 12, 33 हो गया, तो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n हो जाएगा बेटा, ये 1 चला जाएगा तो 34 हो जाएगा, बात समझे ना, सिंपल वही तरीका हर जगह लागू हो रहा है। तो n मिल गया तो अभी काम ही खत्म हो गया, क्या और ज्यादा tn निकालने की जरूरत क्या, लेकिन वो बोल रहे tn, तो tn निकालने की क्या जरूरत है, तो n तो हमें मालूम हो गया ना, n मालूम हो गया तो सम मिल गया, सम तो पूछा है, तो 34 डिवाइड बाई 2, ठीक है, यहां पे ले लिया 2 इंटू ए 4 है, प्लस ये 34 माइनस 1 इंटू डी मतलब 4 है, खत्म हो गया। समझ में आया ना, ये कर लोगे अभी, बहुत सिंपल है। अभी क्या करना है, इसको यार मल्टीप्लाई करो, इसको कर लो, वही सेम कहानी, सेम सब कुछ चल रहा है, ठीक है, करो, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ना, अभी पूरा फिल कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो हिंट देना काम है, जरूरी नहीं कि हर जगह आपको पूरा किया जाए, ठीक है, ये आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो आता है 6th नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई हमारा, 6th नंबर, 6 नंबर। सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इन एपी इज 3300, सम ऑफ 55 टर्म इज 3300, फाइंड, तो कह रहा फाइंड 28th टर्म बोल रहा है, मतलब बेटा सीधा 28 टर्म मतलब T28 बताना है, मतलब a प्लस 27d बताना है, मतलब a और d मिलना चाहिए, a और d मिला ना, बवाल खत्म, टेंशन खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब यही है ना, बस खत्म, ठीक है। तो आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है, सर वही चीज वही कहानी, कुछ अलग सा तो हो ही नहीं रहा यार, है ही नहीं कुछ अलग सा, मैं क्या करूं, वो भी इस पर क्या लगा हुआ है देखो ना,
इस पर स्टार लगा हुआ, मतलब अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे में देखो, ये आपको पूछा हुआ है निकालने के लिए, मैं इधर आता हूं पहले। 55 टर्म, तो S55 इज इक्वल टू n/2, मतलब 55 डिवाइड बाई 2। बार बार फॉर्मूला लिखूं क्या यार, लिख दो भाई, है कि नहीं। Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या n की जगह पर S55, तो S55 तो 55 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, और a तो मालूम ही नहीं यार, जाने दो। n मतलब 55 माइनस 1 इंटू डी मालूम ही नहीं, खत्म। चलो 55 डिवाइड बाई 2 ऐसे रहने दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 54d। कोई गलत है भाई, 2 कॉमन ले लो, बाहर से निकालो इसको यार। तो क्या बोल रहा है, T28 बताओ। ओके, अब मैं क्या काम करता हूं, 2 कॉमन लेता हूं, तो 55 डिवाइड बाई 2, और मैं इधर 2 कॉमन लिया यहां पर, इसमें से थोड़ा दिमाग लगाना है, छोटा सा दिमाग लगाना है। क्या है, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 27d आ गया। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 55 इंटू a प्लस 27d। अब ध्यान से समझो, ध्यान दे बबुआ, है कि नहीं। यहां पर कुछ नहीं करना है, S55 बताना है ना। अब आपको क्या करना है, a प्लस 27d ही का नाम T28 था, और S55 की वैल्यू दे रखा था 3300। काम खत्म, काम खत्म। क्यों, a प्लस 27d को हम T28 लिख सकते हैं। तो ये है S55 इज इक्वल टू 55, और इसको हम लोग T28 लिख सकते हैं। कैसे, a प्लस 27d बराबर T28। देखो ना कैसा कुछ क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं दर दम है। अभी यहां पर क्या, ये 3300 दे रखा था पहले से, S55 डिवाइड बाई 55 T28। क्या क्वेश्चन है यार, कुछ भी दम नहीं क्वेश्चन में। क्या दम है, 3300 डिवाइड बाई 55। भैया इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे भी लग रहा है कि कितने बार जाएगा, 60 टाइम, 6 बार जाएगा, तो 55 6 जा, कैसे 11 से करेंगे ना, 11 5 जा 11 5 जा 11 3 जा 300 आ जाएगा, फिर 5 6 जा 30 60 आ गया। T28 बराबर आ गया 60। देखो आंसर सही है कि नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले 11 से करेगा, उसके बाद 5 से कर देंगे, 5 6 जा 30 हो गया भाई। T28 बराबर 60। इस पर स्टार लगा हुआ था, अच्छा क्वेश्चन। तो अब भाई अच्छा क्वेश्चन लगेगा, इसमें क्या अच्छा क्वेश्चन है, कुछ तो मुझे तो नहीं लगा, आपको लगा होगा तो आप करो। मैंने बोला नहीं, जब गिवन डेटा आपको समझ में निकलना आ जाए, समझना आ जाए, तो ये तो क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो गया यार। इसमें तो और दम नहीं लगा, नजर आया है कि नहीं, सिंपल सा नजर आया। नेक्स्ट बता भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्या पता उसमें कुछ मिल जाए, है कि नहीं। 7 कर देते हैं भाई। हाँ, इन एन AP sum of 3 consecutive term is 27 and their product is 504। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, दिख रहा है भाई। उसी तरीके से 9th भी है, तो पहले इसको कर दे रहा हूं मैं। एक AP में सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये पहले से बोल रहा है। सोल्यूशन में जाओगे, सोल्यूशन में जाओगे, क्या दे रखा है भाई, गिवन। सबसे पहली बात, गिवन क्या है बताओ ना। गिवन है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, एक है a माइनस डी, दूसरा है a, और तीसरा है a प्लस डी। ठीक है, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। तो कह रहा है सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज 27। तो कह रहा है इनको, ये टर्म T1 है, ये टर्म मान लो T2 है, ये टर्म T3 है। तो कह रहा है इनको जब सम करोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, इनको जब सम करोगे तो सम है उनका 27, और इनको मल्टीप्लाई करोगे T1 T2 T3 मल्टीप्लाई करोगे तो 504 आ रहा है। तो कह रहा है भाई टर्म्स बताओ, ये टर्म्स है कौन, ये T1 T2 T3 है कौन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं। फिर से वही बात, T1 प्लस T2 प्लस T3, इसका मतलब क्या भाई, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। यही तो, और कोई नया बात थोड़ी ना है। T1 T2 T3 मतलब इनको जोड़ दो सब। अब यहां पे बताओ, ये हो गया d से कैंसिल। अब ये a कितना हो गया, 3a, 3 इज इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3 9 जो 27, तो ये आपका 9 आ गया, a इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, पहली बात a 9 मिला। अब यहां पे आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है भाई, a माइनस डी इंटू a प्लस डी।
ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 504। ये कंडीशन नंबर 1 अप्लाई किया हूं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं। अब बताओ a प्लस डी ए माइनस डी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बेटा कोई दिक्कत है तो बता दे भाई। 504, अरे यार ए की जगह पर 9 चुपचाप रखना, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा माइनस डी का स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 504। ठीक है, अब 9 9 81, तो यहां पर पहले इसको भेज दे यार, 504 डिवाइड बाई 9, तो यहां पर ऐसे करो 9 स्क्वायर मतलब 81, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9। 9 को मल्टीप्लाई करो भाई, कितने में आ जाएगा 5, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, उसके बाद फिर कितना बचेगा 5 बचेगा, 9 6 जा 54, तो 56 हो जाएगा। तो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56, तो भैया 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। कोई गलत है? अरे यार इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके चला गया मैं, सिंपल सा। उसके बाद 81 में से 56 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा 56 और 4 60, ठीक है 25 बचेगा, 25 बचेगा ना, देखो ना 25, तो 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी बराबर आ गया प्लस माइनस 5, डी बराबर प्लस माइनस 5 आ गया। अब डी बराबर प्लस माइनस 5 आया तो एक बार क्या काम करोगे, चलो मैं प्लस ले लेता हूं, तो डी बराबर आप डी इज इक्वल टू एक बार प्लस 5 ले लो, यहां पे मैं कर दे रहा हूं, डी की जगह पर एक बार प्लस 5 ले लोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ए माइनस डी, सबसे पहला टर्म ए माइनस डी क्या होगा, T1 जिसको हम लोग नाम दिए थे, T1 क्या हो जाएगा a माइनस डी मतलब 9 माइनस 5 मतलब 4 आएगा। T2 का नाम हमने a दिया था और a बराबर आया हमारा कितना भाई 9, तो 9 आ गया। T3 बराबर हमारा a प्लस डी था, T3 क्या था भाई a प्लस डी, तो a प्लस डी मतलब 5 प्लस 9 मतलब 14 आ गया। अब एक बार d प्लस लिए थे, एक बार अभी क्या करो d माइनस 5 ले लो, तो माइनस 5 लोगे d तो क्या हो जाएगा a माइनस माइनस 5 मतलब 9 माइनस माइनस 5, तो बात को समझो 9 माइनस माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये ए जो है इसका T1 T2 T3 दो तरीके से आएगा, एक प्लस 5 लेने पर, एक माइनस 5 लेने पर। ठीक है, खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन। कुछ नया दिखा क्या? कुछ नहीं यार, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 7 था, 7th नंबर था। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि जिसपे मतलब सोचना सब पड़ जाए, कुछ ज्यादा सोचना रहे, ऐसा कुछ सोचने वाला नहीं है, बल्कि यहीं पर ये तो और ज्यादा मजा आता है, इसमें तो और भी कुछ नहीं सोचना है, बस जैसे बोला है वैसे करते जाना, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अच्छा डेसिमल भी नहीं, सब पूरा कट पिट जा रहा है, ये भी देखो ना, अच्छा ही पूरा डेसिमल में भी नहीं आता है, पूरा कट पिट जाता है डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, इफ द टर्म ऑफ एपी इज 0, इफ द 9th टर्म ऑफ एपी इज 0, मतलब 9 टर्म जो दे रखा है वो 0 दे रखा है, उसके मतलब सीधा सीधा a प्लस 8d इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है शो दैट, शो करो, क्वेश्चन में ये आंसर होता है, ऑब्वियस सी बात है ना, T29 29वां टर्म ट्वाइस है 19 टर्म का, यही आपको शो करना है, बस सिंपल। अब एक बात बताओ, यहां पर T9 बराबर 0 तो a प्लस 8d बराबर 0, कहने का मतलब ये हुआ। T29 का मतलब क्या होता है? T29 का मतलब होता है भाई कि a प्लस 28 d बराबर a प्लस 28 है कि नहीं। अब यहां पर आते हैं a प्लस 28, अच्छा a बराबर यहां पर अगर देखा जाए तो आपको एक मिलेगा, a बराबर आपको मिलेगा माइनस 8d, a बराबर कितना है भाई माइनस 8d, यहां पर रखूंगा मैं, क्यों ऐसा करूंगा अभी देखना ना, कुछ तरीका तो मिलेगा। a बराबर कितना है माइनस 8d, तो ठीक है a बराबर माइनस 8d रखा प्लस 28d, तो भाई आपको एक बात मिलेगा, 28 में 8 चलेगा तो कितना है 20d मिलेगा, तो T29 बराबर आ गया 20d, इसको यहीं पर रखना पहले। अब मैं चेक करता हूं क्या 2 टाइम्स 19d यही आ रहा है सेम, तो T29 बराबर ये मिल गया। अगर ये भी वही मिल रहा है तो समझ लो ये दोनों बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया। जैसा भी शो दैट वाला कभी भी ये प्रूफ करो इसके बराबर आ जाए, या इधर वाला उठाओ इसके बराबर आ जाए, तो मान लिया सही है आंसर। तो देखो मैं ले रहा हूं 2 टाइम्स T19, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूं। सबसे पहली बात T19 में निकाल दे रहा हूं, उसके बाद फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं। T19 मतलब a प्लस
18D, बताओ कोई गलती है? A प्लस 18D, A बराबर हमारा दे रखा है -8D प्लस 18D। अब एक बार बताओ, 18 में से 8 चला जाएगा, 10D बचेगा, 10D बचेगा, तो T19 बराबर 10D। अगर 2T19 बोलूंगा तो बेटा ये 20D नहीं हो जाएगा? ये 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 20D। एक बात बताओ, ये इक्वेशन नंबर 2 है क्या? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बराबर नहीं है? ये भी 20D, ये भी 20D, तो मतलब T90, 2 टाइम्स T19 बराबर T29। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हो गया ना यार, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको मिला कि T29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T19, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया ना भाई? क्या है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, एप्लीकेशन ऑफ एपी। एपी का एप्लीकेशन मतलब क्या, रियल लाइफ में कैसे क्वेश्चन इस पे रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। अगर सीबीएसई में इसका बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको? वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम करते हैं भाई। एक्सरसाइज क्या है? 3.4 का एक्सरसाइज। कौन सा? 3.4। तो 1 by 1 इसके करते हैं हम लोग चीजें पूरा पूरा। तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 3.4, ओके। तो 3.4 का हम लोग कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 1 जनवरी। अब ये पूरा एप्लीकेशन में क्या होगा, सम भी हो सकता है, टीएन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ये डिपेंड कर रहा है। तो ये जब पूरा हो गया तो समझ लो क्वेश्चन ये तो पूरा आसानी से हो जाएगा। आपको सच में बताऊं, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूं ना, तो आपको पूरा जितना मैंने यहां पर बताया, एक एक क्वेश्चन बता दिया, पूरे एग्जाम में इतना ही अगर कर ले इंसान ना, तो पूरा सारा क्वेश्चन हो जाएगा 100% वाला। ये तो ऑप्शनल में मिल सकता है, कौन सा? सब्जेक्टिव, ठीक है। फिर भी मेरा काम है क्या, पूरा बताना, हर चीज बताएंगे, टेंशन मत लो। तो क्या भाई, ऑन 1 Jan 2016 सनिका डिसाइड टू सेव 10 rupee, 11 rupee on second day and 12 rupee on third day. If she decided to save like this, then on 31st January 2016 में आपको बताना है भाई कि वो कितना रुपया सेव कर लेगी। यार वही गप्पू भाई वाली कहानी, ये तो मैंने पहले बताया, शुरुआत ही मैंने ऐसे किया था। मैंने गप्पू भाई को लिया था और मैंने पप्पू भाई के बेटे गप्पू भाई को, और मैंने बोला था यार उस बंदे ने 2-2 रुपया सेव करना चालू किया तो 1000 रुपया एक दिन आया, जितने देने लगा तो कितना वो रुपया टोटल हुआ, वो कौन सा दिन था, ठीक है, वो मैंने पूरा बताया था। वही सेम कहानी, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं यार, कोई बात नहीं, आपको लगे कि हाँ कुछ में नहीं है, उसको मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ऑन 1 Jan 2016, तो जैन से लेकर 1 Jan से लेकर आपको ये बंदे ने कितना सेव किया, 31 दिसंबर तक। बताओ पहले कितने दिन होते हैं? ये 2016 की बात थी, 2016, ठीक है, 2016 की बात थी। 1-1 रुपया सेव किया, 10 रुपये से स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था? 10 रुपये से स्टार्ट किया इसने, ठीक है। तो ये सेव करना चालू किया 10 रुपये से, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे करते करते उसके बाद कितना सेव किया भाई किसी को नहीं मालूम। लास्ट वाला कितना होगा ये मालूम है क्या? लास्ट वाला 31 दिसंबर कौन सा दिन रहेगा? 10, 11, 12, 13 ऐसे करना चालू किया। तो अब बताओ, एक बात समझो, लास्ट में कितना यहां पर आया होगा, वो तो बात की बात है। सीरीज तो बन गई, एपी तो आपको मिल गया, एपी मिला, ठीक है, काम हो गया। सबसे पहली बात ये देखना होगा कि ये 1 साल पूरा पीरियड है, और 2016 में जो लीप ईयर होता है, 2016 हमेशा क्या होता है, 16, 20, 4 साल में लीप ईयर होता है ना, तो 16, 20, उसके बाद 24 ये लीप ईयर होता है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। हर दिन हर दिन क्या काम करिए, 10, फिर उसके बाद 11, फिर 12, फिर 13, एक क्या है, रुपया बढ़ा कर सेव कर रहे हैं। तो 366 दिन में कितना होगा? तो आपको n पहले से मालूम है कि 366 डेज है, तो n बराबर 66, 366। a बराबर आपको 10 दे रखा है, डिफरेंस आपको दे रखा है सिर्फ 1 रुपये का, 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब बताओ सम कितना होगा? 366 डेज में सम कितना होगा? सम इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। काम खत्म भैया। n
एन तो आपको बताना है, क्या बताना है, एन तो मालूम हो गया ना, 366 डेज, तो 366 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितना दे रखा है 10 प्लस n-1 इंटू डी एक दे रखा है। कहानी खत्म यार, 2 1 जा 2, ठीक है, ये बचेगा 2 8 जा और 2 3 जा, तो 183, तो 183 ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारा n में ध्यान ही नहीं दिया, n कौन सा है भाई, 366 है ना हमारा, तो n 366 है, तो s 366, ऐसे कितने नंबर्स होंगे 366, ये पहला दिन था, ठीक है, तो टोटल n ये पहला दिन था T1, n इज इक्वल टू 1 था, ऐसे ऐसे कितने दिन होंगे भाई, पहला दिन से ये 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था, तो कितने दिन थे 366 दिन थे, तो 366 हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे 366 मतलब -1, तो 365 होता, 365 और 2 183 और 20 कितना हो जाता 385, कैलकुलेटर उठाओ मल्टीप्लाई करो आंसर बताओ, ठीक है, कितना आएगा 70455, कितना आएगा 70455, तो ये हमारा हो गया 373 एक साल में कंटिन्यू। ये आपको अच्छा यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, इसमें ये चीज है कि लीप ईयर 2016, तो लीप ईयर आपको जितना भी 4 से मल्टीप्लाई होंगे ईयर उनको लीप ईयर बोलेंगे, उसमें 366 दिन होता है, नहीं तो बाकी दिन में 365 होता है, 365, ठीक है, ये बात समझ में आया, ये पूरा एक पीरियड एक साल का है, तो ये दिमाग में रखना था, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो सब कुछ दे रखा है, एकदम बिल्कुल बचकाना सा बात, जो हम लोग गप्पू पप्पू वाला किए थे वही सेम कहानी वहीं से स्टार्ट हुआ था और मुझे लग रहा वहीं पे खत्म भी हो गया, और बाकी बातें कुछ आगे हुई ही नहीं। हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें तो एडिशनल होती ही रहेंगी ना, नहीं तो फिर इतना मेहनत में क्यों करता अलग से, तो कुछ ना कुछ तो एडिशनल चीजें होनी ही होनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन बोरो 8000 एंड एग्रीज टू रिपे विद टोटल इंटरेस्ट 1360 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एक आदमी है जो किसी से 8000 रुपये लेता है और वो 1360 रुपये ये राजी हो जाता है 12 महीने के लिए, ठीक है, हर एक साल में वो 1360 रुपये इंटरेस्ट देता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 9000 कितना हो जाएगा 9360 रुपये, है कि नहीं, तो टोटल जो 12 महीने में ये लेता है, टोटल 12 महीने में जो पे करेगा ये 9360 रुपये, 9360 रुपये, और कितने मंथ में, टोटल n इज इक्वल टू 12 मंथ है, ये बोल रहा है, ठीक है, n इज इक्वल टू 12 मंथ है। आगे, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रोसीडिंग 1 बाई 440 रुपी, ठीक है, तो कह रहा है भाई ईच इंस्टॉलमेंट जो है हमारा वो 10, उसमें क्या है, हर इंस्टॉलमेंट में वो क्या कर रहा है 40 रुपये कम दे रहा है, तो 40 रुपये कम दे रहा है मतलब 40 रुपये माइनस कर रहा है, b बराबर -40, बस इतना ही समझना था, 40 रुपये कम दे रहा है, कम का मतलब -40, ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि भाई आप बताओ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट मतलब पहला टर्म मतलब T1 बराबर a बताना है, और लास्ट टर्म मतलब ये T12 वाला, T12 लास्ट मतलब होता है T12 और T12 मतलब होता है a प्लस 11d, बात को समझो सिंपल, T12 लास्ट टर्म मतलब 12वें महीने में a प्लस 11d, और टोटल इंटरेस्ट दिया था ये 1360, तो टोटल मिलाकर इतना पैसा लिया था 12 महीने में, और ये क्या है भाई 12 महीने तक n बराबर 12 है, इतना दे रखा है। एक सोल्यूशन अगर आपको पता चल गया कि गिवन डेटा कैसे लिखा जाता है तो सोल्यूशन तो 100% हो जाएगा, पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर S12 बराबर हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी मतलब 11d, इतना काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। S12 बराबर वैसे ही दे रखा है 9360, 2 6 12, यहाँ पे कट जाएगा भाई 6 बचेगा, उसके बाद 2a प्लस 11d हमारा डिफरेंस देखा है -40, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इधर भेजते हैं यार, ठीक है, तो 9360 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 11 4 जा 44, ठीक है, 40 440, ठीक है, इसको कट कर दिया जाए, 6 1 जा 6, उसके बाद 3 बचेगा, 6 5 जा 30, 3 बचेगा, 6 6 जा 30, 0 1 5 6 0, कितना बचेगा भाई
1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अब 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a, तो भाई ये कितना हो जाएगा 00640 और कितना हो जाएगा 549 और कितना हो जाएगा ये 0 एंड 412 कितना हो जाएगा 2000 है कि नहीं, 15,000 2000 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a। तो a बराबर हो जाएगा कितना 2000 डिवाइड बाई 2 मतलब 1000, ठीक है। a इज इक्वल टू 1000 आ गया। तो a इज इक्वल टू 1000 आ गया, तो पहला टर्म तो मिल गया 1000, ठीक है। तो पहला टर्म रहा होगा हमारा 1000। उसके बाद फिर अगर देखा जाए पहले महीने में वो 1000 दिया होगा, पहले में 1000, उसके बाद लास्ट वाले में कितना दिया होगा, लास्ट वाला देखते हैं T12। तो T12 मतलब a प्लस T12 मतलब आपका फॉर्मूला हो जाएगा, बताना क्या आपको T12 भी बताना है, तो a प्लस 11d तो हो तो गया यार, a प्लस 11d तो सब कुछ तो मालूम है, a मालूम हो गया 1000 और 11 d की वैल्यू कितना दे रखा है -40, हो तो गया यार d बराबर -40। तो कम देता जा रहा था ना, तो लास्ट में कम हो गया होगा, देखो ना 1000 और -11 कितना हो जाएगा 11 4 जा 44 440, तो कितना हो जाएगा 900, ठीक है 960 हो जाएगा ना 960। तो T12 इज इक्वल टू 960। बताओ समझ में आया कि नहीं। T12 इज इक्वल टू कितना 560 यार, 560 ये हो जाएगा ना। अरे 1000 में से 400 चल जाएगा तो 560 होएगा ना, सिंपल सी बात है, इसमें कोई शक है क्या, 560 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। सचिन invested in national saving certificate scheme. In first year he invested total amount he invested 5000, in second year 7000 and third year 9000 and on. Find the total amount that he invested in 12 years. सिंपल, फिर से आ गया। मैं बोला नहीं, आपको सिर्फ समझना ये है ए और डी। कभी भी ना जब एपी आप करो, एपी वाला क्वेश्चन, तो आप देखो इसमें ए क्या है डी क्या है, जैसे पता चल जाएगा यार एपी मिल जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कभी कभी दे रखेगा। जैसे ये क्वेश्चन है देखो ना, क्वेश्चन में जो थर्ड है इसके अंदर एपी दे रखा है, तो हम लोग को एपी निकाल लेंगे, एपी मिल गया तो कहानी खत्म हो गई ना। तो और एन बराबर दे रखा है 12 मंथ, बस हो गया कहानी खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा है, थर्ड नंबर। अब क्या है, सचिन इन्वेस्टेड नेशनल जो भी है, इन फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000, तो पहले 5000 दिया, उसके बाद 7000, उसके बाद 9000 हो गया, उसके बाद 11000 पक्का होने वाला है, ठीक है। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर, 2000 का डिफरेंस आ रहा है। पहला टर्म क्या है बेटा 5000, पहला काम तो इतना हो गया। अब बताओ ही इन्वेस्टेड 12 ईयर्स, एन बराबर कितना है 12 ईयर्स, तो कह रहा भाई टोटल अमाउंट बताओ 12 साल में। फिर से वही बात यार, है कि नहीं, 12 साल में। तो मैंने बोला ना 21वें दिन, वही अपना गप्पू भाई वाला 120वें दिन कितना हो जाएगा, तो ऐसे 12वें दिन, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल, ऐसे 12वां साल में कितना हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसको तो ओरली आप कर सकते हो 9000, लेकिन सम पूछा है। अगर ऐसे पूछता भाई 12वें साल में कौन सा कितना रुपया देगा 12वें साल में, लेकिन टोटल सम पूछा है ना, टोटल अमाउंट पूछा है, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ऐसे कर लोगे, ठीक है। 12 वो नहीं करना है ना, तो वो अलाउ है आपको। सीधा सीधा फॉर्मूला S12 इज इक्वल टू 12वें साल बता रहा है ना, तो 12 डिवाइड बाई 2 और 2a प्लस 12 मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी, खत्म हो गया, खत्म। 12 6 आ जाएगा, ये हमारा 2 इंटू ए मतलब 5000 प्लस 11 इंटू डी हमारा 5000 है ना, डी हमारा 2000 है, 2000 का फासला आ रहा है बार बार। हो गया यार, सॉल्व कर लो, S12 सॉल्व कर लो प्लीज, इसको कर लो यार, 1000 हो जाएगा। इसमें क्या करना है भाई, 6 ऐसे रहने दो, ये कितना हो जाएगा 10000, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा 22000, तो 22 10 कितना हो जाएगा 32000। तो S12 इज इक्वल टू 32000 और इंटू 6 तो पहले से था, 6 दूना 12 और 6 3 18 19 192, ठीक है। तो कितना हो गया 1,92,000, S12 कितना हो गया 1,92,000। सिंपल है कि नहीं है, बताओ जरा, सिंपल है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देगा कहीं से भी देगा तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी।
और वो कहानी समझ में आया तो फिर इसमें दम नहीं नजर आएगा, सिर्फ दे रखा है कि अच्छा ये बहुत डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, 4th भी मैं कर दे रहा हूं। मैं बोला नहीं मैं सब कर दे रहा हूं, आप टेंशन ना लो, ठीक है, आप इंजॉय करो, आपको खुद से ट्राई करना है ये सब चीजें एक बार बताने के बाद। तो इसमें कुछ नहीं है यार, ऐसा नहीं लगता, सिर्फ है सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल सच में है। मैं बोला था ना इजीएस्ट चैप्टर अगर अभी तक का एग्जिस्ट करता होगा तो ये सबसे ज्यादा यही है, इससे ज्यादा इजी चैप्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मुझे नहीं लग रहा है, कुछ ज्यादा इजी है। और ऐसे तो पूरा पूरा सिलेबस इजी है तो क्या करें, हर जगह इजी बोलना पड़ता है। देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट, 27 रोज है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, ठीक है, और क्या रखा है 22 इन सेकेंड, 24 इन थर्ड। अब समझ में आ गया, एपी मिल गया। सीधा सीधा मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं यार, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर क्या है 4। तो अब पहले एपी मिल गया। एपी क्या मिला, पहले 20 है उसके बाद 22 है, तो 20 है फिर 22 है फिर 24 है, तो ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अब पता चल गया कि हमारा यहां पर ए मिल गया 20 और डी हमारा मिल गया कितना, 2 का फर्क। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि टोटल 27 रोज हैं, तो बता n बराबर 27 आ गया। कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ साल हैं, कितने नंबर ऑफ कुछ भी, तो ये क्या होगा n27 आ गया। अब क्या करना, हो गया खत्म। फिर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर इन द ऑडिटोरियम, टोटल सीट्स, फिर से सेम क्वेश्चन हो गया। जब ऐसे क्वेश्चन रहा करें तो आपको पहले निकालना पड़ेगा भाई कि जो है एस एन इज इक्वल टू टोटल, ठीक है, तो S27 क्या करना पड़ेगा आपको, S27 ना, टोटल 27 रोज हैं, तो S27 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2 और 2a प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है भाई, डिफरेंस 2 का, खत्म। इसमें तो एन भी नहीं निकालना पड़ा यार, है कि नहीं। कहीं मान लो ये ना दे रखा होता तो एन निकाल लेते यार, टी एन इज इक्वल, तो लास्ट टर्म दे रखा होता तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें तो वो भी नहीं करना पड़ा, ये तो कर लोगे ना अभी। ये 26d हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू रखो, डी की वैल्यू रखो, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भाई, सिंपल है, ऑडिटोरियम वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये आराम से समझा जा सकता है, लेकिन आपको यहां पर एक और चीज दे रखा है यार, ठीक है। ये तो आपको डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन इसने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। तो कह रहा है 15th रो में नंबर ऑफ सीट्स बताने हैं। तो ये तो एक तो हो गया, एक तो आपका नॉर्मली हो गया, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डायरेक्ट कर दिया, और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए तो बोले 15th रो होगा उसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी सीट होंगी। तो T15 बराबर हो जाएगा a प्लस 14d। अब यहां पर a मालूम है यार, a 20 है प्लस 14 इंटू डी बराबर 2, कितना हो जाएगा 20 प्लस 42 कितना 28 हो जाएगा। 28 मतलब कितना हो जाएगा, 28 20 कितना हो जाएगा 48। तो T15 इज इक्वल टू 48। क्या करना है इसमें, तो प्लीज ये कर लेना ये क्वेश्चन। तो मुझे लग रहा है यार सारी चीजें तो हो जाएंगी, 4 तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब अगर देखा जाए 5वां कारगिल, ओहो कितना सर कारगिल की लड़ाई है कि नहीं। कहीं से भी कोई क्वेश्चन देगा, कहीं से भी देगा, आपको आराम से हो जाएगा, मैं बोला ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कारगिल वाली लड़ाई, ठीक है। इसके अंदर तो ये कारगिल याद रखा है, कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, रीडिंग वॉज इन एपी। मंडे से सैटरडे, तो मंडे उसके बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। तो यहां पर रीडिंग एपी में था, तो मान लो ए था, तो एक मंडे ए था तो ए प्लस डी था, फिर ए प्लस 2d था, फिर ए प्लस 3d रहा होगा, फिर ए प्लस 4d रहा होगा, और लास्ट वाला ए प्लस 5d रहा होगा। और क्या 6 दिन है, अलग अलग इनका होगा भाई रीडिंग, कोई टेंशन नहीं है, सबका अपना अपना रीडिंग है, कर लो भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोला, कंडीशन सिंपल, जैसा बोले वैसा करते जाओ, बस कहानी खत्म हो जाएगी। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे एंड सैटरडे, तो कह रहा है सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे। तो हमने मान लिया, मान लो ये पहला दिन है भाई, तो पहले दिन एपी ये टेम्परेचर रहा होगा, दूसरे दिन ये रहा होगा, तीसरे दिन ये रहा होगा। टेम्परेचर मान लिया एपी में है, वो बोल रहा है, तो पहले दिन ए, ठीक है, ये हमारा ए रहा होगा, तो ए हमारा भाई ए, और सैटरडे ए प्लस 5d कह रहा है ये बराबर है, क्या है इसके बराबर,
तो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 मोर, तो 5 मोर का मतलब प्लस लगा दिया, ठीक है, 5 मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे है a प्लस डी और सैटरडे है हमारा a प्लस 5d। तो सबसे पहला कंडीशन ये दे रखा है, दिस इज नथिंग बट कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अब कुछ नहीं, जो इधर होता है वो इधर होता है तो जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इधर आएगा तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा। जो इक्वल साइन के इधर होता है वो जीरो हो जाता है, इधर 5d है तो इधर 5d, तो बच्चा बेटा यहां पर तो कुछ बचा ही नहीं, अब यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहां पे बचा जीरो, सब कट गया, और यहां पे बचा 5 प्लस डी, तो d बराबर -5 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो डिफरेंस हो रहा है मतलब 5 डिग्री सेल्सियस का, -5 डिग्री सेल्सियस रोज घट रहा है, ठीक है। अब देखो कंडीशन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, चलो कंडीशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या दे रखा है उसके तरफ भागते हैं, बहुत आसान होता है, बस जैसा बोले ऐसा करते जाओ। कह रहा है इफ टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस। चलो वेनेसडे वाला जो टेम्परेचर है, ये वेनेसडे वाला टेम्परेचर a प्लस 2d, ये मान लिया -30 डिग्री सेल्सियस है। कितना मान लिया भाई? -30 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज। तो बता भाई अदर 5 डेज जो है उनका टेम्परेचर बताओ, पहले दिन का और लास्ट दिन का, तो ये वेनेसडे का तो मिल गया, तो ठीक है भाई टेम्परेचर बताओ। तो अब यहां पे बताना है आपको, सिंपल, a बराबर आपको निकालना है, पहला तो नहीं मालूम है, 2d बराबर -5 है इज इक्वल टू -30, ये हो जाएगा a -10, 2 5 10 इज इक्वल टू -30, तो a बराबर हो जाएगा -30 प्लस 10, बेटा ये हो जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस। तो a इज इक्वल टू -20 डिग्री सेल्सियस आपको मिल गया। तो मंडे को जो टेम्परेचर रहा होगा वो -20 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। आंसर अगर मैं बताने की बात करूं तो मंडे को जो टेम्परेचर रहा होगा वो -20 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। ट्यूसडे को कितना हो जाएगा -20 प्लस d -5 है, तो -25 हो गया होगा ना। तो ये माइनस कितना हो गया 20 फिर -25। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री आएगा और दे भी रखा था, तो ये 35 डिग्री आएगा, तो ये 35 के बाद ये माइनस में 40 डिग्री आएगा, है कि नहीं? आप कर लेना, फिर -45 डिग्री सेल्सियस आएगा। कहने का मतलब समझ में आया ना, ये सेल्सियस मैंने लगाया, मतलब डिग्री सेल्सियस होता है, चाहो तो आप डिग्री लगा दो, सेल्सियस ना लिखो भाई। तो समझ में आया? तो टेम्परेचर 5 फर्क होता जा रहा है, तो पहला जब मिल गया तो अब तो क्या है, जस्ट डिफरेंस घटाते चले जाओ तो लगातार घटता चला जाए। अब आगे संडे की बात अगर करो तो संडे को क्या -50 रहा होगा, कुछ भी बता सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन कम से कम ये तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डेज, ठीक है, ये आपको मैं टास्क देते रहूं, आपको करना होगा और कमेंट सेक्शन में बताना होगा, एक क्वेश्चन सिर्फ कर लो, ठीक है, इस चैप्टर का, इस जो है अपना प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन कर लो, बाकी तो सब जस्ट क्या है भाई, दूसरा चैप्टर चालू हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो इस वीडियो को भी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी लेके आएंगे एक यूनिक तरीके से, जस्ट कॉन्सेप्ट देंगे आपका। मेरा जानते हो मेरा सिस्टम अभी तक क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट देते हैं और सारी चीजें एक साथ में निकल जाती हैं, आसानी से समझ में आ जाता है, कुछ होता नहीं है। कॉन्सेप्ट 30 मिनट का वो बहुत ज्यादा एनफ होता है, 30 मिनट 40 मिनट का सब कुछ पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो फिर से नए जज्बात के साथ नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।